सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ एक वैम्पायर वन शॉट फ़ैन फिक्सन शेयर करने वाली हूँ। इस फ़ैन फिक्सन का नाम बहुत बड़ा है बट ये फ़ैन फिक्सन छोटी होने वाली है। ये क्यूट सी सॉफ्ट सी स्टोरी होगी जो 50 मिनट तक होगी। हाँ, मे बी ये इतना भी हिट कर ले मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये एक छोटी सी प्यारी सी फ़ैन फिक्सन होने वाली है जो मैजिकल एलिमेंट एंड थोड़ा सा हर्ट एंड क्यूट एलिमेंट देने वाली है। इस स्टोरी का नाम है माई गोल्डन ब्लड वैम्पायर किस मी ऑन द गोल्डन मून। मेरे गोल्डन क्या कहते हैं, गोल्डन को क्या कहते हैं हिंदी में पता नहीं, बट मेरे गोल्डन ब्लड मतलब मेरे गोल्डन खून वाले वैम्पायर मुझे गोल्डन चांद के दिन किस करो। बहुत बड़ा नाम है ना, बट मुझे जापानीज़ एनिमे बहुत पसंद है एंड आई लव जापानीज़ स्टोरीज़। सो उनका भी होता है कि वो पूरे स्टोरी का जो मेन थीम होता है ना वो नाम में रख लेते हैं। तो मैंने भी ये स्टार्ट किया है करेंटली। बहुत सारे लंबे नाम रखे हैं तो इसको भी मैंने ऐड कर लिया। और मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले कह देती हूँ ये मैजिक है तो लॉजिक में ढूंढेगा, क्योंकि लॉजिक में मैजिक नहीं होता। एंड हाँ, आप पहले से ही ना एयरफोन लगा के बैठ ही जाइएगा क्योंकि इसमें सीन्स होने वाले हैं, क्योंकि ये है अश्लील। मतलब अश्लील नहीं, फ्लर्टी। लाइक वो एक ड्रीम होता है ना कि हमें कोई इस तरीके से आप समझ रहे हो। तो मेच्योर हो तो ही सुनिएगा, अगर इंटरेस्ट है तो ही सुनिएगा। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ फुल ऑन बकवास के साथ। बट उससे पहले कमेंट में हैप्पी बर्थडे इन एडवांस जाओ जिसु उफ जान जिहान विश करना मत भूलेगा। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ फुल ऑन बकवास के साथ। हमें हमारे प्यारे से जाओ जिसु को दिखाया जाता है जो एक शॉप में था जहाँ पर बहुत सारे कॉमिक्स मांगास बिकते हैं। अभी जो जाजसू होता है वो यहाँ का वर्कर है, यहाँ पर काम करता है। वो बुक को सेट कर रहा होता है तभी उसके सामने एक बुक आती है जो थोड़ी सी 18+ थी। अभी जो जाजसू होता है इधर उधर देखने के बाद उस बुक को ओपन करता है एंड फर्स्ट पेज में ही किस सीन था, जाजसू की गाल जो होती है ना वो लाल हो जाती है। पेज को और आगे करता है तो वहाँ पर कुछ इंटीमेट सीन थे। ये उन स्टोरियों में से है जिसमें पहले एक क्लिफ एंगर दिखाया जाता है, फिर फ्लैशबैक में कहानी बताई जाती है। तो ये वही सब सेट था। अभी जो जाजसू होता है वो तो ब्लश कर ही रहा होता है। तभी एक लड़का आके कहता है, जाजसू अगर तुम बुक अपनी जगह पर रख दोगे तो सही नहीं रहेगा। जो अपना जाजसू होता है वो कहता है, जी जी सर, क्यों नहीं। एंड ये कहते ही वो उसे सही से रख देता है। अभी जो जाजसू होता है अपनी पूरी अच्छे से ड्यूटी करने के बाद वो अपने घर चला जाता है, बिस्तर पे जाकर लेट जाता है एंड वो वही सब चीज़ें सोच रहा होता है। जाजसू कहता है, क्या मेरे लाइफ में भी कभी कोई रोमांटिक चीज़ आएगा, एकदम रोमांस से भरा चीज़। अभी जाजसू अपने लिप्स को ना टच करने लगता है एंड अपने दांत से अपने लिप्स को बाइट करता है, फिर खुद ब्लश करके सो जाता है। नेक्स्ट डे वो वापस अपने जॉब पे जाता है एंड वही सब चीज़ें करता है जो वो करता है, लाइक बुक सेट करना, अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग एडजस्ट करना। कोई आए और बोले तो उनको बताना कि ये कैटेगरी यहाँ पे मिलेगी, वो कैटेगरी वहाँ पे मिलेगी। वो ये सारे काम करके फिर लेट जाता है। उसकी जो डेली की रूटीन थी ना यही चल रही होती है। कहाँ उसे एक हॉट सीजनिंग लाइफ चाहिए थी और कहाँ उसे ये बोरिंग लाइफ मिल गई होती है। अभी जाओ का जो कलीग है ना फ़ई, वो कहता है कि जाओ हम माउंटेन पे हाइकिंग करने चल रहे हैं, तो चलेगा। वैसे भी कल ये दुकान बंद ही होने वाली है तो चलना चाहेगा। जाजसू सोचता है एंड कहता है, हाँ क्यों नहीं। जो फ़ई होता है वो बोलता है देन ओके, सुबह 7 बजे तैयार रहना, हम आएंगे। जो जाजसू होता है वो हाँ में सर हिला देता है एंड अपने घर चला जाता है। मॉर्निंग में वो उठ जाता है एंड टाइम पर पहुंच जाता है। जो फ़ई होता है वो कहता है आई एम इम्प्रेस, बहुत जल्दी तैयार हो गए। जाजसू कहता है बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वो सारे ना हाइकिंग पे निकल जाते हैं। उनके यहीं पर पास में माउंटेन था, वो वहीं पर हाइकिंग में निकलते हैं। अभी ना मौसम थोड़ा सा ख़राब हो रहा होता है
बिजलियाँ कड़क रही होती हैं। बट अब तो वो माउंटेन पे आ गए हैं। अभी फ़ई के साथ जो पर्सन आया था लवलेस, एंड बहुत पर्सन थे पर उसमें से लवलेस कहता है, यार तूने तो मौसम देखा था ना, तो ये बारिश जैसा क्यों हो रहा है। जो फ़ई होता है वो कहता है, नहीं पता भाई, मैं तो सच्ची में मौसम देखा था। जो जाजिसो होता है वो कहता है, अब हम क्या करेंगे, हवा बहुत तेज़ आने वाली है, अगर हम टेंट भी लगा देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो फ़ई होता है वो बस अब सोचने लगता है कि वो क्या करे। तभी हवा बहुत तेज़ आने लगती है। अभी आँखों में ना धूल छा रही होती है, इतनी तेज़ हवा थी। सब ना अलग अलग बिखर गए होते हैं इस हवा की वजह से, एंड फिर बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। अब लोग एक दूसरे को ना देखते हुए खुद एक सेफ जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। जाओ जसू जो उन टीम से ना पूरा ही बिछड़ गया होता है, उसके साथ कोई भी मेंबर नहीं था। बारिश के कारण वो बहुत ज़्यादा भीग भी गया होता है। वो खांस रहा होता है, तभी उसे एक गुफ़ा दिखाई देती है। वो उस गुफ़ा के अंदर ना एंटर कर लेता है और उसको बहुत सर्दी लग रही होती है। हाय, ये क्या मनूस दिन है, इतनी सर्दी, अच्छी। अभी जो जाजसू होता है फिर अंदर की तरफ जाने का सोचता है। वो अंदर की तरफ जा रहा होता है एंड उसे अंदर ना कुछ लकड़ियाँ दिखाई देती है। वो उस लकड़ियों को ना एक जगह पे कलेक्ट करता है एंड उसके पास लाइटर था। वो सिगरेट नहीं पीता है बट जंगलों में काम आ जाता है लकड़ियाँ जलाने के लिए, इसलिए वो उस लाइटर से ना वहाँ पर आग लगा देता है। बट वहाँ पर वो देखता नहीं है कि नीचे भी लकड़ी जा रही है, तो पूरे जो गुफा थी ना उसमें आग लगने लगती है। जाजसू डर गया होता है। जाजसू ना फटाफट बाहर चला जाता है कि वो ना जले, पर बाहर बारिश आ रही होती है। जाजसू कहता है, क्या मुसीबत है, अंदर आग बाहर पानी, कहाँ जाएगा ये जाने। अभी वो ऐसे ही खड़ा था, तभी अंदर से एक आवाज़ आती है जो कहती है, ये आग किसने लगाई, कौन मूर्ख इंसान है। अभी जो जाजूसू होता है वो डर जाता है कि अंदर कोई था, वो किसी इंसान को जला के तो छोड़ नहीं दिया। अभी अंदर की आग बुझ गई होती है। जाजूसू डर डर के अंदर जाता है, इधर उधर देखता है, तब सामने उसे एक लेडी दिखाई देती है, वाइट बाल वाली लेडी। जो वो लेडी थी वो हमारी फूमोंग थी। जो फूमोंग होती है वो कहती है, क्या ये आग तुमने लगाई। जाजिसू डरा हुआ था एंड वो कहता है, आपको कुछ हुआ नहीं ना, आप सेफ है तो इसमें टेंशन की क्या बात है। जो फुमेंग होती है वो कहती है, मैं यहाँ पर तपस्या कर रही थी शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए, और तुमने मेरा तपस्या भंग कर दिया। मैं 101 साल तक तपस्या कर रही थी, आज मेरा आखिरी दिन था और तुमने मेरी तपस्या को भंग कर दिया है। अब मेरे पास आग की शक्ति नहीं आने वाली है। जो जाजूसू होता है वो हंसते हुए कहता है, मजाक कर रही हो क्या, लग तो मेरी उम्र की रही हो और 101 साल। यू टू फनी गर्ल, यू टू फनी। जो फुमेंग होती है वो गुस्से में देख कर कहती है, तुम्हें ये मजाक लग रहा है। जो जाजूसू होता है वो कहता है, और नहीं तो क्या, इट्स लिटरली फनी। अभी जो फुमेंग होती है वो कहती है, तो क्यों ना आप तुम अपने आप पर हंसो। जाजूसू कहता है, क्या मतलब। जो फुमेंग होती है वो जाओजिसू पे कुछ मंत्र फेंकती है एंड जाओजिसू उसको बहुत अजीब फील होने लगता है। जाओजिसू कहता है, ये क्या किया। जो फुमेंग होती है वो कहती है, सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली फुमेंग से तुमने पंगा लिया है, अब तुम्हें नंगा करके तो छोड़ूंगी ही। जो जाजूसू होता है वो कहता है, यू मीन तुम मेरा रेप करोगी। नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करना, वैसे मुझे किस बहुत पसंद है अपर लिप पर। जब उमंग होती है वो कहती है, तुम तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ ये करूँ। जो जाजूसू होता है वो कहता है, नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं चाहता। अभी जाजूसू को तो चाहिए कि कोई उसके साथ रोमांटिक होए, बट जाजूसू की किस्मत में नहीं। अभी जो उमंग होती है वो कहती है, कितने बेशरम हो तुम, हाँ, जाना पड़ेगा यहाँ से, तुम जैसे बदतमीजों से मुझे मुंह नहीं लगाना है। मैं तो शुद्ध वर्जन हूँ और अपनी वर्जिनिटी लूज़ करूँगी तो तुम जैसे बच्चे से बिल्कुल नहीं, पीरियड नहीं हूँ मैं। जो जाजूसू होता है वो देखने लगता है। अभी जो जाजूसू होता है वो कहता है, ऐसे क्या फेंका मेरे में, अजीब लग रहा था बट अब ठीक लग रहा है। जो फुमेंग होती है वो कहती है, रुकना ना, एक। जाजूसू कहता है, गिनती क्यों गिन रही हो। फुमेंग कहती है, दो। जाजूसू बोलता है, अरे गिनती क्यों गिन रही हो, बताओ तो सही। अभी जो फुमेंग होती है वो कहती है,
3। जो जादूसू होता है वो कहता है 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। जो अपना मोमो होती है वो कहती है गिनती नहीं आता तुम्हें। 5। जो जादूसू होता है वो कहता है तुम बताओ ना गिनती क्यों गिन रही हो। उमंग कहती है 6। जो जादूसू होता है वो समझ जाता है कि नहीं, फ़ायदा नहीं है, सर बचीड़ना है उसे, इसलिए वो चुपचाप वहीं पे बैठ जाता है। फुमोंग अब पूरी गिनती गिनती है, लास्ट था 10 एंड जादूसू बहुत एक्साइटेड होकर कहता है 10। अभी जादूसू जो एक्साइटेड होकर 10 बोला होता है ना, गिनती ख़त्म होने के बाद उसकी सारी एक्साइटमेंट जो थी वो चली गई होती है। उसके शरीर में इतना पेन हो रहा होता है ना, जैसे कि उसकी हड्डियाँ ना टूट रही हो, वो ना सिकुड़ रही हो, एक में कन्वर्ट हो रही हो। जो फुमोंग होती है वो स्माइल कर रही होती है एंड जादूसू खुद को बहुत छोटा फील कर रहा होता है। फुमोंग अभी भी स्माइल कर रही होती है। जादूसू की आंखें बंद हो जाती हैं एंड जब वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि फुमोंग कुछ ज़्यादा लंबी लग रही है एंड ऐसा लग रहा था कि जादूसू बहुत लो एंगल से उसे देख रहा है एंड उसके देखने का तरीका भी अलग हो गया है कि इंसान जैसा नहीं है, वो बहुत सारी चीज़ों को कवर कर पा रहा था। जो फुमोंग होती है वो कहती है कैसा लगा एक छोटी सी बिल्ली बनते हुए। जादूसू कहता है छोटी सी बिल्ली। अभी वो देखता है तो वो बिल्ली बन गया होता है एंड उसकी वॉइस भी अजीब हो गई होती है। जो फुमोंग होती है वो कहती है कितनी प्यारी वॉइस है तुम्हारी, पर क्या करे ये वॉइस तुम्हारे किसी काम की नहीं रही। एक भूलती हुई बिल्ली को कोई देखेगा तो क्या करेगा, लैब में जाकर उस पर चीर फाड़ करेगा। जो जादूसू होता है वो कहता है ये क्या हो गया, आखिरकार ये कैसे हो गया। जो फुमोंग होती है वो कहती है मेरे मैजिक से तुम्हें हंसी आ रही थी ना, बहुत पुरानी विच हूँ मैं, बहुत सारे मैजिक हासिल कर रखे हैं, बस तपस्या करके इस आग के मैजिक को हासिल करना था, पर तुमने इस केव में ही आग लगाकर मेरी तपस्या को भंग कर दिया और इसका अंजाम तुम सहने वाले हो। जो जादूसू होता है वो कहता है ऐसा मत कीजिए, मुझे तो बहुत सारी चीज़ें करनी थी। जो फुमोंग होता है वो कहती है बहुत सारी चीज़ें, कैसी चीज़ें। जादूसू शर्मा रहा होता है। फुमोंग कहती है कैसी चीज़ें। जो जादूसू होता है वो कहता है मुझे किस करना था, हक करना था, इंटीमेट होना था। अभी जो अपनी फुमोंग होती है वो कहती है ओली लिली इंटीमेट होना था, अब तुम ना दूसरी बिल्लियों के साथ हो ना। जो जादूसू होता है वो कहता है नहीं, इंसान चाहिए। अब कौन ऐसा पर्सन होगा जो एक बिल्ली के साथ ये सब करेगा, मेरी जिंदगी तबाह कर दी, वर्जन मार दिया मुझे, मियाऊ मियाऊ मियाऊ। जो फुमोंग होती है वो कहती है अरे अरे चुप करो, हाँ मैं इमोशनल नहीं होने वाली, मैं बहुत ढीठ हूँ और तुम्हारी वजह से मैं आग की शक्ति यूज़ नहीं कर पा रही हूँ, नहीं तो अभी मैं यूँ हाथ करती और यूँ आग निकलता। फुमोंग ने ये बोला ही होता है तभी उसके हाथ से आग निकलने लगता है। फुमोंग कहती है व्हाट व्हाट द हेल, ये आग कैसे निकल रहा है। जो जादूसू होता है वो कहता है आपको तो आग की शक्ति मिल गई, मुझे प्लीज़ वापस इंसान बना दीजिए, आई एम बेगिंग यू। एंड ये कहते ही फुमोंग के पाँव के पास जाकर वो ग्रैब हो जाता है क्योंकि अब तो वो बिल्ली है एंड अपने गालों को ना रफ भी कर रहा होता है। फुमोंग जैसे अजीब लगने लगता है, वो ऐसे ही देखती है एंड कहती है मेरे पास तो आग की शक्ति आ गई। जो जादूसू होता है वो कहता है हाँ अब मुझे भी इंसान बना दो, मियाऊ। जो फुमेंग होती है वो कहती है मैं इस शराब को तोड़ नहीं सकती। जादूसू कहता है मियाऊ, ये क्या कह रहे हैं आप, ऐसा मत बोलिए ब्यूटीफुल लेडी, आपको आपकी वाइट बाल की कसम। फुमेंग अपने बालों को देखती है और कहती है मेरे बालों की कसम, बहुत मुश्किल हुआ है इनको सफ़ेद करने में, ठीक है एक उपाय है, क्या तुम कर सकते हो। जादूसू कहता है मियाऊ, आप जो बोलो मैं वो करूँगा, मियाऊ, पर मुझे इंसान बनना है। जो फुमोंग होती है वो कहती है ठीक है मैं अपने जादू को रोक तो नहीं सकती बट कम कर सकती हूँ, और जिस वजह से तुम नाइट में इंसान बन पाओगे पर दिन में बिल्ली। जो जादू होता है वो कहता है मियाऊ, क्या आप ऐसा नहीं कर सकते हैं जिससे मैं
नाइट में बिल्ली बनूं और दिन में इंसान। जो फूमंग होती है वो कहती है, हाँ मेरे बाप का राज है ना यहाँ पे, जो कर रहे हो चुपचाप करने दो। एंड ये कहते हैं वो मंत्र फेंकती है जिस वजह से जाओ रात को तो इंसान बन जाएगा पर पूरे दिन भर बिल्ली बन कर रहेगा। जो फूमंग होती है वो जैसे ही ये मंत्र पढ़ती है जाओ के बॉडी में वापस से दर्द होने लगता है। अभी ना नाइट होने ही वाली थी, नाइट हो ही जाती है जिस वजह से जाओ वापस नॉर्मल अपने शरीर में आ गया होता है। एंड उसका ड्रेस भी उसके साथ था। जाओ कहता है, मैंने तो सोचा था कि मैं एकदम हॉट बॉडी लेके निकलूँगा, आप देख के शर्मा जाओगे, पर मैं कपड़ों के साथ हूँ। कमाल की बात है। जो फूमंग होती है अपने हाथों को फोल्ड करते हुए कहती है, अपनी बकवास बातें अपने पास रखो और तुम्हें प्रॉपर तरीके से इंसान बनना है तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। जो जाजूसू होता है वो कहता है, क्या काम? जो अपनी फूमंग होती है वो कहती है, तुम्हें संभोग करना पड़ेगा। जाजूसू फूमंग की तरफ देखता है एंड कहता है, आप अगर मेरे लिए सब सेक्रीफाइस कर सकते हैं तो मैं तैयार हूँ। एंड ये कहते ही वो ड्रेस खोलने लगता है। जो फूमंग होती है वो कहती है, ए हब्सी इंसान रुक जा, मेरे साथ नहीं। जो जाजूसू होता है वो कहता है, तो किसके साथ? जो फूमंग होती है वो कहती है, तुम्हारा ये जो भी है जो मैंने दिया है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। जो फूमंग होती है वो सोच पे पड़ जाती है। जाओ कहता है, खुद श्राप देखकर, खुद कर्ज करके आप बोल रहे हो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कैसे विच हो आप? जो फूमंग होती है वो घूर के देख कर कहती है, बहुत पुरानी और बहुत स्पेशल विच हूँ मैं। चलो इन सब चीज़ों को साइड करो, मेरे पास आज फायर की मैजिक है जिस वजह से मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारा कर्ज उतारने का एक ही तरीका है, तुम्हें एक वैम्पायर के साथ संभोग करना पड़ेगा, और वो भी ऐसा वैसा वैम्पायर नहीं, द गोल्डन ब्लड वैम्पायर। जो अपना जाजूसू होता है वो कहता है, इस नाम पर इतना प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है, ऑडियंस को पता है कि इस ड्रामे का नाम क्या है। जो फूमंग होती है वो कहती है, अच्छा ऐसा क्या, ठीक है, तो तुम्हें गोल्डन ब्लड वैम्पायर के साथ संभोग करना पड़ेगा। जो जाजूसू होता है वो कहता है, एक वैम्पायर के साथ? कोई बात नहीं, वो भी रोमांटिक होगा, खून से भरा हुआ इंटीमेट से, आई लव दैट। जो अपनी फूमंग होती है वो कहती है, पर तुम्हारी किस्मत सच्ची में गधे के लैंडी से लिखी हुई है। जो अपना जाजूसू होता है वो कहता है, व्हाट दिस लैंडी? जो फूमंग होती है वो कहती है, पोटी 2 नंबर। जो जाजूसू होता है वो कहता है, ओह ठीक, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं आप। जो फूमंग होती है वो कहती है, मेरे शब्द ऐसे ही हैं और तुम्हारी किस्मत भी ऐसे ही है, गधे के लैंडी से लिखी हुई। क्योंकि दुनिया में बस एक ही गोल्डन ब्लड वैम्पायर बचा है, और जो कि बहुत खड़ूस, बहुत ही रूड और बहुत ही हाँ स्टोन हार्ट है। जो अपना जाजूसू होता है वो कहता है, तब तब मेरा क्या होगा? जो फूमेंग होती है वो कहती है, मुझे नहीं पता बट मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर सकती हूँ। एंड ये कहते ही वो अपना हाथ घुमाती है तो एक पोर्टल सा बन जाता है जिसमें उसी वेम्पायर को दिखाया जाता है जो बुक पढ़ रहा होता है। ही इज़ सो ब्यूटीफुल लाइक प्रिंस चार्मिंग। साओ तो उसे देखता ही रह जाता है एंड कहता है, ये वो वेम्पायर है। जो फूमंग होती है वो कहती है, हाँ वैन केजिंग 300 सालों से अकेला, अगर तुम इससे मतलब अपने शरीर के साथ उसके शरीर के साथ ना मिलन संभोग करवा लो तो तुम वापस से नॉर्मल इंसान बन सकते हो। वैसे लगता तो नहीं है क्योंकि 300 सालों से अकेला है तो अब किसे ही दिल देगा। ये किंगिया में रहता है, घोस्ट वैली के अंदर। हाँ, कोई नहीं जानता इसके बारे में, अब सिर्फ तुम ही जानोगे। उस महल के अंदर जाने की किसी की भी अलाउ नहीं है। तो यू वी गो, ये रहा एड्रेस। एंड ये कहते ही फूमंग चुटकी मारती है तो एक पन्ने में एक एड्रेस आता है। जाओ को देते हुए कहती है, यहाँ पर पहुँचो, उसको मनाओ और उसके साथ संभोग करो और फिर तुम नॉर्मल इंसान बन जाओ। जो जाओ होता है वो उस पेपर को लेता है एंड कहता है, कोई बात नहीं, 1 नाइट स्टैंड तो वैसे ही होता है और इतने खूबसूरत लड़के के साथ तो मैं 10 बार करने के लिए तैयार। हाय मुझे शर्म आ रही है। जो फूमंग होती है वो घूर के देख कर कहती है, बदतमीज कहीं के, निकल जाओ यहाँ से, अभी मुझे बहुत तपस्या और करनी है। जो जाजूसू होता है वो कहता है, अब किस चीज़ की तपस्या? जो फूमंग होती है वो कहती है, आग की शक्ति है मेरे पास, पानी की शक्ति है, अब
अब मुझे वायु की शक्ति चाहिए ताकि मैं इस दुनिया पे राज कर सकूं। जो अपना जादू होता है वो कहता है, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा इन सब शक्तियों के पीछे छोड़िए, बाहर जाके शहर देख लीजिए। वैसे भी आप राज किस पे करेंगे? इंसान जिस हिसाब से पेड़ पौधे जानवरों को मार रहा है उस हिसाब से कोई नहीं बचने वाला है, दुनिया ऐसे ही तबाह होने वाली है। तो आप इतना परीक्षण करके कर भी क्या लेंगे? एंजॉय कीजिए। जो फूमंग होती है वो कहती है, सच्ची में जो जादू होता है वो कहता है हाँ, क्योंकि आजकल की जेन जी नहीं सी जनरेशन हो गई है, सब कुछ तबाह हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, इंसान जंगल देखने के लिए तरस जाएगा। तो प्लीज़ जाइए। मैंने आज माउंटेन पे घूम के बहुत मज़े किए, पता नहीं जब मेरे बच्चे हों तो ये माउंटेन देख पाए कि ना देख पाए। तो आप दुनिया देख लीजिए, नहीं तो जब आप बाहर निकलेंगे तो देखेंगे कि एलियन पधार चुके हैं। तो जाइए। एंड ये कहते ही जाजसू शुक्रिया कह के फूमोंग से वहाँ से चला जाता है। एंड फूमोंग भी सोचने लगती है और कहती है, हाँ यार, जब दुनिया ही नहीं रहेगी तो राज करके क्या करूँगी, थोड़ा घूम लेती हूँ और जान लेती हूँ दुनिया के बारे में। एंड ये कहते ही फूमोंग एक बहुत नॉर्मल सा ड्रेस पहन के बाहर चलने लगती है। हमें जाजिसू को दिखाया जाता है जो अब वैन खेजिंग के कैसल पहुँचने के लिए जाने लगता है। वो नाइट भर इंसानों की तरह सफ़र करता है, फिर दिन में बिल्ली बन जाता है। एंड बिल्ली जब वो बनता है तो वो डर गया होता है, पर उसको बहुत एडवांटेज मिला होता है। बिल्ली बिल्डिंग पे चढ़ सकती है जिस वजह से उनको ट्रैफिक से फेस नहीं करना पड़ेगा। बट हाँ, कुत्ते कुत्ते जरूर भौंक भौंक के डरा रहे होते हैं, पर जाजूस जैसे तैसे बिल्डिंगों से चढ़ चढ़ के अपने रास्ते को कवर कर रहा होता है। हमें फई और लवलेस को दिखाया जाता है जो जाजूस को हर जगह ढूंढता है, हर जगह, पर जाजूस उन्हें कहीं नहीं मिलता, जिस वजह से वो दोनों रोने लगते हैं एंड सोचते हैं कि जाजूस मर गया या फिर खो गया। एंड वो पुलिस के पास फिर बाद में मिसिंग रिपोर्ट भी लिखवा देते हैं। वही हमें फूमोंग को दिखाया जाता है जो दुनिया घूम रही होती है एंड बर्गर खा रही होती है और कहती है, कि मेरे रे के खाना ही भूल गई थी। कमाल की बात है। अभी बर्गर खाने के बाद एक वेटर आता है एंड वो वेटरेस थी एंड वो कहती है, मैम ये रहा आपका बिल। जो फूमोंग होती है वो कहती है, बिल? मेरे पास बिल नहीं दिल है, क्या तुम्हें चाहिए? अभी जो वो वेट्रेस होती है कियान, वो कहती है, आपके दिल से क्या मैं अचार डालूंगी? अरे दिल दो तो यार, दिल का अचार डालूंगी, मुझे गाने पसंद नहीं है, पर ये गाना थोड़ा गुनगुनाने का मन होता है, और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप साइड में जाकर बर्तन धो सकते हैं। जो फूमंग होती है वो कहती है, फूमंग बर्तन नहीं धोती। एंड ये कहते ही उठ के जाने लगती है, बट कियान उसका कॉलर पकड़ के कहती है, अगर आप बर्तन नहीं धोएंगे तो मैं आपका मुंह धो दूँगी। एंड ये कहते ही उसे किचन में मसना की किचन सिंक के पास पटक कर कहती है, बर्तन धोइए। चुपचाप भैंस भर के खा लिया। जो फूमंग होती है वो कहती है, भैंस भर कर? जो कियान होती है वो कहती है, और नहीं तो क्या, 4 बर्गर ख़त्म किए हैं। आजकल की लड़कियाँ इतनी नहीं खाती, देखिए पेट जल्दी बाहर निकल आएगा, बाल तो वाइट हो ही चुके हैं इतने उम्र में ही। और ये कहते ही कियान जाने लगती है। जो अपनी फूमोंग होती है वो पानी की शक्ति जो उसके पास है वो उससे ही पूरे बर्तनों को धोने लगती है। हमें जाजूसू को दिखाया जाता है जो फाइनली उस कैसल में पहुंच गया होता है एंड वो समझ नहीं पाता है कि वो जाए कैसे, क्योंकि ना गेट बंद था। बट जाओ एक पेड़ को देखता है, उस पेड़ पे चढ़ जाता है एंड जो दीवार थी उस पे चढ़ जाता है। दीवार बहुत ज़्यादा बड़ी थी, जाओ को डर लग रहा होता है। वो कहता है, म्याऊं, गेट के थ्रू ही चला जाता हूँ, यहाँ से कूदा तो कुछ नहीं हो पाएगा। एंड ये कहते ही वो पेड़ पे चढ़ने ही वाला था, बट उसका डिसबैलेंस होता है एंड वो नीचे गिर जाता है। जाजू बहुत डर रहा होता है कि भाई उसकी हड्डी टूटेगी बिल्ली वाली। बट बिल्लियाँ जितने भी ऊपर से गिरती अपने पाँव पे ही है, जिस वजह से वो बच गया होता है। जाजू से अपनी आंखें खोलता है, खुद को सेफ पा के कहता है, म्याऊं म्याऊं, ये कितनी अच्छा चीज़ है, मैं तो बच गया एंड ये कहते ही वो महल के अंदर चलने लगता है। जो जाजूसू होता है वो मन में ही कह रहा है, म्याऊं, कहाँ है वो, कहाँ है वो सुंदर वैम्पायर जैसे मैंने देखा था, कहाँ है वो? एंड ये कहते ही वो पूरे घर में जांच पड़ताल करने लगता है। तभी एक कमरा जो बहुत ही बंद है एंड अंधेरा है वहाँ पर, वो उसके अंदर चला जाता है। जाने के बाद वो डेस्क पे खड़ा रहता है एंड मियाओ करके अपने शरीर को चाट रहा होता है।
जाओ जिसु मन में ही कह रहा होता है, मुझे खुद को नहीं चाटना, पर मैं खुद को रोक नहीं पा रहा, खुजली भी बहुत हो रही है। एंड ये कहते ही खुजली कर रहा होता है, तभी उसे कोई नेक से पकड़ लेता है और उसे एकदम उठाकर अपनी आँखों से आँखें मिलाने लगता है। एंड ये पर्सन अपना वैन केजिंग है। वैन केजिंग की आँखें अपनी गोल्डन कलर की थी। जाओ जिसु तो वैन की आंखों में ही देखने लगता है। जो अपना वैन होता है वो बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो बिल्ली, क्या तुम्हें मरना है? अभी ये कॉल वॉइस सुनकर जहाँ पर लोग डरेंगे, जाओ जिसु को तो बहुत अच्छा लगता है। वो कहता है, म्याऊं, आप चाहे तो मुझे मार भी सकते हैं। वैन फटाफट जाओ जिसु को नीचे गिरा देता है एंड कहता है, तुम बोल सकती हो। जो अपना जाओ जिसु होता है वो कहता है, म्याऊं, मैं एक इंसान हूँ जिसे एक विच फूमोंग ने शराब दे दिया था, जिस वजह से मैं बिल्ली बन गया हूँ। जो अपना वैन होता है वो कहता है, अच्छा, यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम? म्याऊं, मैं इसलिए आया हूँ ताकि आप मेरा शराब तोड़ सको। जो वैन होता है वो बोलता है, मैं शराब तोड़ना नहीं जानता, यहाँ पर आना बकवास है, तुम यहाँ से जा सकते हो। एंड ये कहते ही वैन एक जगह पे बैठ जाता है। तभी जाओ जिसु उसके ऊपर चढ़ जाता है। वैन गुस्से में देखने लगता है। जाओ जिसु कहता है, मियाऊं, मैं बिल्ली में बहुत क्यूट हूँ, पर इंसान में उससे भी ज़्यादा क्यूट हूँ। आप मेरा शराब तोड़ सकते हैं और आप ही मेरा शराब तोड़ सकते हैं। जो वैन होता है वो कहता है, कैसे? जाओ जिसु कहता है, म्याऊं, आप मेरे साथ संभोग कर लीजिए। अभी जाओ बस इतना कहता ही है, वैन केजिंग उसे उठाकर सीधा गेट के बाहर फेंक देता है एंड गेट बंद करके कहता है, यहाँ से निकल जाना, नहीं तो मैं अपने कुत्तों को तुम्हें खिला दूँगा। एंड ये कहते ही गेट बंद कर देता है। जाओ जिसु उस गेट को क्रैच करने लगता है एंड कह रहा होता है गेट खोले, बट वैन केजिंग गेट खोलने के लिए तैयार ही नहीं था। वैन केजिंग अभी बुक रीड कर रहा होता है एंड उसके दिमाग में बार बार जाओ के बात याद आ रहा होता है कि संभव कर लीजिए, सब सही हो जाएगा। लाइक उसने कितने नॉर्मल वे में कहा होता है, लाइक इतनी बड़ी बात इतने नॉर्मल वे में, वो भी ऐसे इंसान से, इतने स्टोन हार्टेड एंड कोल्ड पर्सन से। अभी जो अपना जाजसू होता है बेचारा क्रैच करता रह जाता है, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैन केजिंग को। इसलिए जाजसू थक हार के वहीं पर सो जाता है। अभी नाइट हो गई होती है। जाजसू वापस नॉर्मल इंसान बन गया होता है एंड वो गेट पर ही सो गया होता है, तो वो वहीं पर अभी भी सोया हुआ था। एंड जो अपना वैन केजिंग था, जो दिन के वजह से ही बाहर नहीं निकल रहा था क्योंकि धूप होता है, नाइट होते ही वो जैसे ही अपने गेट का लॉक खोलता है तभी देखता है कि जाजसू उसके गेट के पास ही सो रहा है। वैन केजिंग जाओ के फेस को देखने ही लगता है क्योंकि वो तो पहले बिल्ली के रूप में था। अपना वैन केजिंग थोड़ा सा झुकता है एंड जाजसू को ही देख रहा होता है। जाजसू जो बहुत ही प्यार से सो रहा होता है, उसकी फेस पे बहुत प्यारी स्माइल थी, वो बहुत पीसफुली सो रहा होता है। वैन उसको देख ही रहा होता है, फिर बाद में उसे लात मार के कहता है, उठ जाओ यहाँ से। जाजसू सीधा बैठ कर कहता है, हाँ, क्या हुआ? जो वैन होता है वो कहता है, मेरे डोरमेट बनने की ज़रूरत नहीं है, अगली बार यहाँ पे सोए तो पाँव साफ़ कर दूँगा तुम पर, और निकलो यहाँ से। एंड ये कहते ही जाने लगता है। अपना जो जाजसू है पहले वो बिल्ली के तरीके से ही चलने की कोशिश करता है, फिर वो देखता है और कहता है, अरे मैं तो वापस से इंसान बन गया हूँ। एंड ये कहते ही वो 2 पाँव पे खड़ा होकर कहता है, मिस गोल्डन ब्लड वैम्पायर, प्लीज़ 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 मुझे किस कर लीजिए, प्लीज़ मेरे साथ संभोग कर लीजिए, वन नाइट स्टैंड के साथ होता क्या है, आपको भी मज़े मिल जाएंगे और मुझे भी कोई तकलीफ़ नहीं होगा। अभी जाओ ने जैसे ये कहा होता है, वैन उसकी तरफ देख कर कहता है, अपनी ये गटर वाली मुँह बंद रखो और जाने दो मुझे यहाँ से। अभी जो अपना जाजसू होता है वो कहता है, नहीं नहीं नहीं, रुकिए, प्लीज़ रुक जाइए प्लीज़। एंड ये कहते ही वो अभी भी चल रहा होता है। अभी वैन केजिंग रुकने के लिए तैयार नहीं था एंड जाजसू अपनी बातें रोक ही नहीं रहा होता है। वैन केजिंग कहता है, क्या तुम्हें अब चाहिए कि मैं तुम्हें मार डालूं? जो अपना जाजसू होता है वो वैन की आंखों में देख कर कहता है, आपकी ये गोल्डन गोल्डन आइज़ ने तो मुझे मार ही डाला है, आप भी मुझे मार डालिए। मुझे वो मूवी की याद आ गई, वो मीठा सा दर्द मुझको दे दो। जो वैन होता है वो अपने नाखूनों से जाओ जिसू के हाथ पे क्रैच करके कहता है,
ये लो तुम्हारा मीठा दर्द। जाजू को इतना जलन हो रहा होता है, और वो कहता है ये बहुत जलन भरा दर्द है, ई, बहुत जलन हो रहा है। जो वैन केजिंग होता है वो जाजूसू के सामने से ही चला जाता है। जो जाजूसू होता है वो कहता है वैसे वैम्पायर तो बहुत कड़क है ये, तभी तो मेरे खून से भी नहीं पिघला। हाय काश मैं रेयर ब्लड वाला वैम्पायर होता, वैम्पायर मतलब रेयर ब्लड वाला इंसान, जिसके खून से वो महक जाता, उससे मैं अपने पास लेता, अपना खून चखाता। हाय फिर बहुत प्यारे प्यारे सपने हैं, पर ये क्या उस सपने को पूरा कर पाएगा, ये जानने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट नहीं यही पार्ट देखना पड़ेगा। आप यहीं पर रुकिए, मैं इसका पीछा करता हूँ, बनाने में बहुत टाइम लगने वाला है। एंड ये कहते ही जाजूसू पीछे पड़ जाता है। जो वैन होता है उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है, वो बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। नाइट होते ही वो बाहर टहलने चला जाता है गार्डन में, क्योंकि अभी ही तो मौका है उसके पास। वो टहल रहा होता है, जाजूस उसके पीछे रहता है। जो अपना वैन होता है वो कहता है तुम जाओगे या फिर नहीं। जो जाजूस होता है वो कहता है नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं जा सकता, मुझे बस इंसान बनना है किसी भी तरीके से। जो वैन होता है उसे घूर के देखता है एंड कहता है मैं ये सब नहीं करने वाला जो तुम सोच रहे हो। तुम उसी चुड़ैल के पास वापस जाओ और कहो कि मुझे कोई और रास्ता बताए। जो अपना जाजूसू होता है वो कहता है यही आखिरी रास्ता है, मेरी मदद कीजिए कृपया। एंड ये कहते ही वो नीज़ पर बैठ जाता है। वैन केसिंग उसको देखता है एंड इग्नोर करके जाने लगता है। जाजूसू नीचे लेट जाता है एंड कहता है कितना कठोर वैम्पायर है, बट आई लाइक हार्डर। एंड ये कहते ही वो उठ जाता है। हमें फोमोंग को दिखाया जाता है, जो बेचारी कहाँ जाए उसे समझ नहीं आ रहा होता है। कियान कहती है ऐसे क्यों खड़ी हो तुम। जो अपनी फोमोंग होती है वो बोलती है मैं कहाँ जाऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या मैं आज नाइट यहाँ पे रुक सकती हूँ। जो कियान होती है वो कहती है हाँ तुम्हारे बाप ने खरीद रखा है ना। जो फोमोंग होती है वो कहती है मेरे बाप ने खरीद रखा है, मुझे पता नहीं था, सच्ची में, तो ये तो मेरा जगह हुआ, तो तुम मेरे से बर्तन क्यों धुलवा रही थी। जो कियान होती है वो कहती है मैंने तुम्हें क्या बोलूँ, मैं तुम्हारी बेइज्जत कर रही हूँ। जो फुमंग होती है वो कहती है मैं तुम्हारी बेइज्जत नहीं, मैं तुम्हारी बेइज्जती कर रही हूँ, सही प्रोनाउंसिएशन यही होगा। टडंग। जो कियान होती है वो कहती है अपने प्रोनाउंसिएशन मेरे दुकान से बाहर जाके करो। एंड ये कहती है उसे किक मार के बाहर निकाल देती है। जो अपनी फुमंग होती है वो कहती है मैं यहीं पर भस्म कर दूँ, मुझे मन कर रहा है। जो अपनी कियान होती है वो कहती है ओह तुम बोलोगी और मैं डर जाऊंगी, लिटरली मैं। जो फुमंग होती है वो अब अपने हाथ से आग निकालती है एंड कहती है क्या अब तुम्हें डर नहीं लगेगा। कियान उसके हाथ की आगों को ही देख रही होती है एंड कहती है तुम आग निकाल सकती हो। जो फुमंग होती है वो कहती है और नहीं तो क्या। जो कियान होती है वो स्माइल करके कहती है तुम मेरे साथ रुक जाओ और सुबह मेरे साथ ही आना। जो अपनी फुमंग होती है उसे समझ नहीं आता कि हाँ ये मुझे घर पर रख रही है। फुमंग को लगता है कि वो डर गई एंड वो हंसने लगती है एंड कियान के घर चली जाती है। हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कियान अपने किचन में थी, लाइक होटल के किचन में, एंड फुमंग वहीं पर थी और फुमंग अपने हाथ के आग से खाना पका रही होती है। जो कियान होती है वो कहती है गुड गुड, ये बहुत अच्छा है। जो फुमंग होती है वो बोलती है तुम्हें नहीं लगता कि मेरे शक्तियों का गलत उपयोग हो रहा है। जो ज्ञान होती है वो कहती है तुम मेरे घर पर रुकी, नाइट भर सोई, हवा खाई और भुक्करों की तरह खाना ठूसी, इतना तो कर ही सकती हो। हाँ वैसे भी इस मैजिक का क्या करोगी, इस मैजिक का तुम और कुछ तो उखाड़ नहीं सकती। जो फुमंग होती है वो कहती है मैं दुनिया कब्जा करने वाली हूँ। जो ज्ञान होती है वो कहती है अच्छा बाद में कब्जा कर लेना, अभी फेम थोड़ा तेज करो, खाना ढंग से नहीं पकड़ा है। फुमंग अपने आग को थोड़ा और तेज करती है। जो ज्ञान होती है वो जैसे ही खाना पका लेती है वो कहती है बाय बाय मैं खाना देख के आती हूँ। एंड ये कहती है वो किसी और पर्सन को दे देती है एंड वो पर्सन खाना सर्व करने चला जाता है किचन में। अपनी कियान ने किसी को भी अलाउ नहीं किया होता है। जो फुमंग होती है वो रो कर कहती है माँ मेरी शक्तियों का गलत उपयोग हो रहा है माँ। अभी हमें अपने जाजूसू को दिखाया जाता है जो अभी बिल्ली के रूप में वापस आ गया होता है एंड जैसे तैसे करके अपने वैन केजिंग के कमरे में घुस गया होता है। वैन केजिंग जो कॉफिन में लेटा हुआ था एंड जाजूसू उसके कॉफिन के ऊपर जाकर क्रैच करने लगता है। अभी वैन केजिंग गुस्से में उस कॉफिन को खोलता है तो जाजूसू नीचे गिर गया होता है। जो जाजूसू होता है वो कहता है मियाऊ तुम आराम से नहीं खोल सकते थे, मुझे चोट लग गई ना। जो अपना
वैनकेसिंग होता है वो बोलता है तुम यहाँ से जाते क्यों नहीं हो। जो अपना जाजूसू होता है वो कहता है म्याऊं, मेरे साथ बस एक नाइट स्पेंड कर लो, फिर मैं चला जाऊँगा, म्याऊं, पक्का। जो अपना वैनकेसिंग होता है वो कहता है भाड़ में जाओ, एंड ये कहते ही अपना कॉफिन बंद कर लेता है। जो जाजूसू होता है वो कहता है म्याऊं, म्याऊं। अब जो वैनकेसिंग होता है इतना इरिटेट हो जाता है, कॉफिन से बाहर निकलता है, जाजूसू को उठा लेता है। जाजूसू कहता है म्याऊं, इस रूप में मत करो, अच्छा नहीं लगेगा। जो वैनकेसिंग होता है वो कहता है मैं तुम्हारे साथ कुछ और करना चाहता हूँ, एंड ये कहते ही उसके हाथ को बांध कर लटका देता है। जाजूसू को दर्द हो रहा होता है, बट वैनकेसिंग कहता है और करो म्याऊं म्याऊं, एंड ये कहते ही उसका मुंह भी बंद कर देता है और खुद कॉफिन में जाकर सो जाता है। जाजूसू मन में ये कह रहा होता है कि म्याऊं, कितना कठोर है ये, बट क्या करे, उसे समझ नहीं आ रहा होता है। अभी ना ऐसे ही नाइट हो जाती है। जो वैनकेसिंग होता है अपना कॉफिन खोल कर बाहर आता है तो देखता है कि जाजूसू इंसान बन गया है। इंसान बनने के बाद उसके पाँव तो नीचे आ गए होते हैं, हाथ अभी भी बंद था एंड वो सोया हुआ था। वैनकेसिंग जाजूसू को अभी भी देख रहा होता है। जाजूसू की फिर जैसे ही आंखें खुलने वाली थी, वैनकेसिंग उससे नज़रें हटा लेता है। जो जाजूसू होता है वो कहता है वैन, हाथ खोल दो ना मेरा, मुझे दर्द हो रहा है, मैं नाजुक सा इंसान। जो अपना वैन होता है वो जाजूसू के हाथ खोल कर कह देता है अगर तुम यहाँ से नहीं गए ना तो तुम नाजुक से ना इंसान रहोगे, ना ही नाजुक से बिल्ली, समझ गए। एंड ये कहते ही जाने लगता है। जो जाजूसू होता है वो कहता है निकाल के बताओ, देखना मैं जाने वालों में से नहीं। वैनकेसिंग तो वहाँ से चला जाता है एंड जाओजसू वैनकेसिंग का पीछा करने लगता है। हमें क्यान एंड फोमोंग को दिखाया जाता है। फोमोंग जो बाटब में बैठी थी एंड क्यान अपने पानी की शक्ति से उसे नहला रही होती है। जो फोमोंग होती है वो कहती है ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है। जो क्यान होती है वो कहती है पता है पानी कितना ख़त्म होता जा रहा है, पानी की बहुत तंगी आ गई है, मैं सोच रही हूँ कि एक पानी की दुकान क्यों नहीं खोल देती, मैं पानी सप्लाई करूँगी, अच्छा रहेगा ना, तुम्हारे हाथ की ये मैजिक मेरे बहुत काम आएगी। जो फुमंग होती है अपने हाथ को पकड़ लेती है एंड कहती है ये नहीं चलेगा। जो क्यान होती है वो कहती है दौड़ेगा, अभी तो मुझे सावर दो। अभी फुमंग अपने हाथ से वापस से पानी बरसाने लगती है एंड क्यान बड़े मज़े से नहा रही होती है। हमें दिखाया जाता है जाओ जसू जो वैनकेसिंग से कह रहा होता है बस एक इंटीमेट की ही तो बात है, और क्या जाएगा, बोलो ना। जो अपना वैनकेसिंग होता है वो जाजूसू का हाथ पकड़ लेता है एंड कहता है वैसे तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें ये जो कर्ज है वो उतारने के लिए गोल्डन मून तक वेट करना पड़ेगा, तो इससे पहले मैं कुछ कर भी लूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो गोल्डन मून तक वेट करो। एंड ये कहते ही जाने लगता है। जो अपना जाओजिसु होता है वो कहता है तो गोल्डन मून के बाद आप इंटीमेट हो जाओगे मेरे साथ। वैनकेसिंग का पाँव रुकता है, जाओजिसु की तरफ देख कर कहता है हेल नॉट, बिल्कुल नहीं। एंड ये कहते ही जाने लगता है। जो अपना जाजूसू होता है वो कहता है तो बोला क्यों वेट करने को, ये तो चीटिंग है, और वो बुढ़ी चुड़ैल मुझे बताया नहीं क्यों कि गोल्डन मून तक वेट करना पड़ेगा, कितनी गंदी है वो। अभी हमें फोमोंग को दिखाया जाता है जिससे हिचकी आ रही होती है। जो क्यान होती है वो कहती है क्या हुआ। जो फोमोंग होती है वो कहती है पता नहीं, थोड़ी सी हिचकी आ रही है, पानी मिलेगा। जो क्यान होती है वो कहती है अपने हाथ से ये पानी निकाल के पी लो ना, तुम्हारे पास तो मैजिक है। एंड ये कहते ही खुद खाना खाने लगती है। फोमोंग अजीब सा देखने लगती है क्यान को। जो जाओजुसु होता है वो वैन के पास जाकर कहता है तो गोल्डन मून कब आएगा। जो वैनकेसिंग होता है वो कहता है 1 महीने बाद। जो जाओजुसु होता है वो कहता है तो कोई बात नहीं, एक बार हम ट्राई कर सकते हैं ताकि हम उस दिन कंफर्टेबल हो सके। जो वैन होता है वो जाओ को देखता है एंड उससे लात मार देता है एंड गेट से बाहर निकालने के बाद गेट बंद। जो जाजूसू होता है वो कहता है तुम मुझे लात क्यों मारते हो, ये विराट जैसा पति मत बनो। वैसे वो हॉट तो था, बिल्कुल नहीं, उसकी वजह से जानवी मर गई थी। नहीं क्या सोच रहा हूँ मैं, वैन प्लीज़ गेट खोल दो ना, तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा। एंड लुक एट मी, मैं कितना ब्यूटीफुल हूँ, तभी भी तुम्हारे दिल में कुछ कुछ नहीं होता। जो अपना वैन होता है वो गेट खोलता है एंड कहता है 4 साल से वेम्पायर हूँ और इन 4 सालों में मुझे कभी उल्टी नहीं हुई, पर तुम्हें देखकर उल्टी होती है। एंड ये कहते ही वो गेट बंद कर देता है। जो जाजूसू होता है वो कहता है इतना बदसूरत हूँ क्या मैं,
इतना गंदा दिखता हूँ। एंड ये कहते ही भागने लगता है, हर जगह देखता है एंड उसे एक कांच दिखाई देता है, उसमें चेहरे को देख कर कहता है नहीं खूबसूरत तो हूँ मैं। एंड ये कहते अपने ड्रेस को देख कर कहता है हाँ ड्रेसिंग स्टाइल चेंज होगी तो वो मेरे बाहों में आ ही जाएगा। एंड ये कहते ही वो ड्रेस बनाने के लिए या फिर ख़रीदने के लिए बाहर चला जाता है। उसके पास पैसे नहीं थे तो वो सोचता है कि वो बिल्ली के रूप में चोरी करे। वो जब चाहे बिल्ली नहीं बन सकता है बट वो कुछ ना कुछ जुगाड़ करने का सोचने लगता है। वैन केजिंग जो घर पर था एंड वो देखता है कि जाजूस उसे परेशान नहीं कर रहा है तो कहता है वो चला गया, चलो अच्छा ही है। एंड ये कहते ही वो एक खून का गिलास लेता है और पास में रखी हुई बुक को रीड कर रहा होता है। हमें मॉर्निंग का हसीन दिखाया जाता है। वैन केजिंग जो बैठा हुआ था बट जाओ जसू से एक बार भी परेशान नहीं किया होता है, इसका मतलब जाओ जसू चला गया है। वैन केजिंग कहता है चलो अच्छा ही है। तभी उसकी गेट पर नॉक होता है। वैन कहता है कौन। तभी बाहर से आवाज़ आता है जो कहती है मैं गुलजान हूँ, खून लेकर आई हूँ आपके लिए मास्टर वैन। जो वैन होता है वो गेट खोलता है। जो गुलजान होती है वो कहती है आप कौन कैसे बोल सकते हैं, मैं ही तो आपके पास आती हूँ, आपकी सर्वेंट गुलजान। जो अपना वैन होता है वो कहता है खून रखो और यहाँ से जाओ। जो गुलजान होती है वो कहती है 10 सालों से मैं आपको जानती हूँ फिर भी आप कितने कठोर हैं। जो वैन होता है वो कहता है तुम्हारा पूरा ख़ानदान मुझे जानता है क्योंकि तुम्हारा ख़ानदान मुझे सर्व करता है, ज़्यादा क्लोज होने की कोशिश मत करो, ब्लड दो और जाओ। जो गुजर होती है वो कहती है खड़ूस कहीं के, कभी प्यार नहीं होगा आपको। जो वैन होता है वो कहता है मैं ये सब प्यार वाली चीज़ों पे विश्वास भी नहीं करता। जो गुजर होती है वो कहती है कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि आपका भी दिल धड़केगा, मैं पूरा यकीन करती हूँ। एंड ये कहते ही गुजियान जाने लगती है। जो वैन होता है वो बैठ जाता है एंड कहता है बेमतलब का ज्ञान पता नहीं क्यों बांटते रहते हैं लोग। एंड ये कहते ही वापस बुक रीड करने लगता है। अभी जाओ आया ही नहीं होता है एंड वैन कहीं ना कहीं जाओ के बारे में तो सोच ही रहा होता है। जब नाइट हो जाती है एंड वैन वॉक करने के लिए निकला होता है वापस गार्डन में, तभी देखता है कि सामने पीछे की साइड में कोई एक लड़का या खड़ा है जिसने बहुत ही ओपन ड्रेस पहना है। लाइक कैसे बताए, ब्राज़ील का जो स्टाइल है ना उस टाइप का ड्रेस बट जाली वाला, बहुत कट लगा हुआ है, प्रॉपर लड़की वाला वाइब दे रहा होता है बट बहुत ही सुंदर तरीके से। टॉप हाफ था, जो नीचे का था वो हाफ जाली था, मतलब हाफ जाली नहीं प्योर जाली था, हाफ बस उसे ढक रहा होता है। कट लगी हुई थी, बहुत सारी मोतियाँ लगी हुई थी। एंड आप जानते हैं ब्राज़ील का अगर आप डांसिंग ड्रेस देखोगे तो आप समझ जाओगे। एंड हॉट डांसिंग ड्रेस ब्राज़ील का कोई पहने हुए ऐसे बैक से खड़ा था और अपने हाथों को भी बहुत ब्यूटीफुल तरीके से रखा होता है। जो वैन होता है वो उसे ही देख रहा होता है। तभी वो पर्सन पीछे मुड़ता है एंड वो जाओ था। जाओ को ऐसे कपड़े में देखकर वैन हैरान। जो अपना जाओ होता है वो कहता है लगता हूँ ना मैं खूबसूरत, देखिए आपने मुझे ठुकराया था ना, मैं खूबसूरत तो बहुत हूँ, मेरे हुस्न का कोई जवाब नहीं। एंड ये कहते ही वो अदाएँ दिखा रहा होता है। अभी जो वैन केजिंग होता है वो उसके पास जा रहा होता है और बहुत पास आ गया होता है। जाओ घबरा जाता है, मन में ही कहता है क्या बस ड्रेस छोटे पहनने थे, ये तो बड़ा ठरकी निकला, नारे का बहुत लूज है। वैन केजिंग उसके पास जाकर उसके पास में जो उसके ऐसे ना ब्रश टाइप कुछ लगा था वो उसे निकाल कर कहता है ये मेरे कमरे में था, तुमने चोरी किया चोर कहीं के। जो जाजू होता है वो कहता है चोरी नहीं है, ड्रेस बनाया है मैंने, मैं कितना टैलेंटेड हूँ। जो वैन होता है वो कहता है मेरे कमरे से चोरी कर रहे हो, तुम्हें तो जल्दी निकाल देना चाहिए, मेरा पूरा घर का सामान लेकर भाग जाओगे चोर। एंड ये कहते ही वो ब्रश लेकर जाने लगता है। जो जाजू होता है वो कहता है मैं तैयार हुआ हूँ, मेरा ड्रेस क्या मैं हॉट नहीं लग रहा। बट वैन केजिंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपना ब्रश लेकर चला गया होता है। जाओ बैठ जाता है एंड कहता है इस ड्रेस का तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, मैं और कितना हॉट बनूँ, अब क्या नंग नहीं, ये सब वर्ड नहीं बोल सकता। ये कहते ही जो वैन केजिंग होता है वो रोने लगता है। जाजू जो उसे विंडो से मतलब वैन केजिंग जो उसे विंडो से देख रहा होता है एंड वो उस ब्रज को देखता है और स्माइल करता है एंड फिर बाद में अपने कमरे में चला जाता है उस ब्रज को रखने के लिए। हमें अपनी फूमों को दिखाया जाता है जो कियान के पास थी एंड
वही नौकरों वाला काम स्टार्ट था। पता नहीं वो क्यान के जाल में कैसे ही फंस चुकी है। जो क्यान होती है वो कहती है, वाह तुम्हारे मैजिक तो कितने कमाल के हैं, मेरा पाँव भी दबा दे रहे हैं। जो अपनी वुमंग होती है वो कहती है, मैंने तुमसे कर्जा थोड़ा ना लिया है जो तुम मुझे ये सारे काम करवा रही हो। जो क्यान होती है वो कहती है, तुम इस घर पे तो रुकती हो ना। वुमंग उठ जाती है एंड कहती है, मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं झोला भर के नहीं जा सकती हूँ, मैं ऐसे ही जा रही हूँ, तुम जैसे लालची इंसान के साथ मुझे नहीं रहना। एंड ये कहते ही जाने लगती है। क्यान उसे होल्ड करते हुए कहती है, हे वाइट हेयर लेडी, कहाँ जा रही हो? तुम चली जाओगी तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा, रुक जाओ ना, खाना पीना सब दूंगी। और वैसे मैं ही इकलौती लड़की हूँ जो तुम्हारा मैजिक देख के डरी नहीं हूँ, बाकी सब डर जाएगी। जो फुमंग होती है वो कहती है, और मैं यही चाहती थी कि कोई डरे, तुम जैसा कठोर इंसान नहीं चाहिए मुझे। जो अपनी फुमंग होती है वो जाने लगती है। क्यान उसका हाथ होल्ड करते हुए कहती है, रुक जाओ ना, जो बोलोगी मैं वो करूँगी। तुमसे मुझे ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं, यू नो ना मेरे पानी का काम। जो फुमंग होती है वो कहती है, मैंने इतने साल की तब इसलिए की ताकि मैं तुम्हारे पानी का बिजनेस बढ़ा सकूं, लाइक लिटरली मैं। जो क्यान होती है वो कहती है, क्या नहीं बढ़ा सकती क्या? अरे फूमेंग। एंड ये कहते ही उसका शोल्डर पकड़ के उसे बैठाती है एंड कहती है, क्या मैं तुम्हें शोल्डर मसाज दूँ? जो फुमंग होती है वो कहती है, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जैसे इंसान मोह माया से बन सकते हैं, मैं नहीं बन सकती। हाँ, मैं मोह माया से वंचित हूँ। एंड ये कहते ही जाने लगती है। बट क्यान उसे रोक कर कहती है, मेरे पास फ्रिज में दारू है, पीना चाहोगी? फुमंग क्यान को देखती है एंड थोड़ी देर बाद, वाह इतना बियर पी के जो अपनी फुमंग बैठी हुई थी एंड कह रही होती है, क्या स्वाद है, मज़ा आ गया। एंड फुमंग को जाहिर सी बात है नशा चढ़ गया होता है। जो क्यान होती है वो कहती है, ये ताज़ा ताज़ा बियर मैं तुम्हें रोज़ाना दूंगी अगर तुम मेरा काम करोगी, करोगी ना? जो फुमंग होती है वो हाँ में सिर हिलाती है। क्यान अपने ना लिप्स पर हाथ रखी हुई थी क्योंकि वो स्माइल कर रही होती है। बट फुमंग उसका हाथ पकड़ती है एंड उसके लिप्स को टच करने लगती है। जो क्यान होती है वो कहती है, क्या कर रही हो तुम? फुमंग जिसे चढ़ रखी थी एंड वो उसके लिप्स को ग्रैब करके उससे किस करने लगती है। जो क्यान होती है उसकी आंखें एकदम बड़ी हो जाती है एंड फुमंग उसे छोड़ ही नहीं रही होती है। उसको ना पूरा सोख लेने के बाद, उसके लिप्स को पूरा चूस जाने के बाद उसे छोड़ देती है एंड बेहोश हो जाती है। एंड जो अपनी क्यान थी वो तो बस देखती ही रह जाती है, हैरानी से अपनी पलकें झपकाते झपकाते। और फिर अचानक से बहुत तेज़ चिल्लाती है वो। हमें जाजिसो को दिखाया जाता है जो ऐसे ही लेटा हुआ था एंड वो सोच रहा होता है कि वो क्या करे, लाइक वो क्या कर सकता है। ये खड़ूस वैम्पायर मान ही नहीं रहा है। बट वैन केजिंग खड़ा होता है, सॉरी जाओ खड़ा होता है एंड कहता है, हार मानना मैंने नहीं सीखा है, देख कर रहना, झुकेगा मेरे सामने। एंड ये कहते ही वो फिर एकदम ऐसा ठाठ से ना चलने लगता है। हमें दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्यान अपने रेस्टोरेंट में थी एंड फुमंग उसके साथ थी और उसको नाइट की बात याद नहीं थी बियर पीने के बाद। एंड वो पूछ रही होती है कि क्या हुआ है। क्यान नाम में से हिला रही होती है। फुमंग कहती है कि तुम्हारा होठ फूला हुआ क्यों लग रहा है? क्यान क्या बताए, ये फुमंग की ही देन है जो उसका होठ बिना फिलर के फिलर लग रहा है। वो कुछ कह नहीं पाती है एंड फुमंग को भी कोई मतलब नहीं था क्योंकि उसे ये पता था कि उसे बियर मिलेंगे अगर वो काम करेगी तो वो अपना बस दिल लगा के काम कर रही होती है। हमें अपने जाओजुसु को दिखाया जाता है जो भी दिल लगा के वैन केजिंग के पीछे पड़ा हुआ था वो उसके लिए ना खून लेकर आया था। लाइक जो खून अपनी गुजर ने लाया था वो उसको सर्व करता है। जो अपना जाओजुसु होता है वो सर्व जैसे ही करता है वैन उसे देख कर कहता है, मैं खुद ले सकता हूँ, भगवान ने मुझे हाथ दिए हैं। जो अपना जादूसो होता है वो कहता है, म्याऊं, भगवान ने काश तुम्हें दिल भी दिया होता तो मेरे प्यार में पड़ तो पाते, प्यार में नहीं तो दया ही खा लेते, एक नाइट स्टैंड में जाता ही क्या है, म्याऊं। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, मेरे कमरे से निकल जाओ नहीं तो उस खून के अंदर ही तुम्हें डुबो के मार डालूँगा। जो अपना जाओजुसो होता है वो तो एकदम डर गया होता है बट ना वो जाने के लिए तैयार नहीं था एंड वो मना कर देता है। वैन गेजिंग फिर उसे उठाकर ना उसे ले जाने लगता है। तभी जाओजुसु एक चीज़ को अपने नाखूनों से बहुत गड़ा के पकड़ लेता है एंड जाने के लिए तैयार नहीं था। वैन उसे खींच रहा होता है एंड जाओजुसु, म्याऊं, नहीं जाऊँगा मैं,
तुम साथ बिताओगे मेरे साथ तभी तो दया खाओगे मेरे पे, और तभी तो मुझे अपने जिस्मों का स्वाद, नहीं नहीं, मुझे इस घर से निकाल पाओगे। जो अपना वैन होता है वो कहता है, इरिटेटिंग बिल्ले निकल जाए यहाँ से। एंड ये कहते ही उसे बाहर निकाल ही देता है। जो अपना जाजूसो होता है वो कहता है, म्याऊ, इरिटेटिंग बिल्ला नहीं हूँ, नाम है मेरा जाओ म्याऊ। बट वैन केसिंग वो फिर से बैठ जाता है। एंड जो जाओ ने उसे खून सर्व किया था वो उसे देखता है एंड एक प्यारी सी साइड स्माइल के साथ उसे पीने लगता है। अभी हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फुमोंग जो ना बियर पी रही होती है। एंड क्यान को लगता है जो फुमोंग ने किया था वो कल ही की है, आज कुछ नहीं होगा, इसलिए वो मज़े से बैठकर टीवी देख रही होती है। बट उसकी बदकिस्मती या फिर क्या बोले, टीवी पे ना थोड़ा सा इंटीमेट सीन चल रहा होता है, इसलिए फुमोंग उसे देख लेती है एंड वही सब यूज़ करने के लिए कियान के लेग पर जाकर बैठ जाती है। कियान कहती भी है कि क्या हुआ, बट फुमोंग कुछ ना कहते हुए सीधा उसके ब्रेस्ट पर हाथ रख देती है एंड उसे दबा देती है। कियान के गाल लाल हो जाते हैं। फुमोंग फिर धीरे धीरे कियान के लिप्स के पास जाकर उसे किस करने लगती है। कियान तो फुमोंग को दूर ही नहीं कर पा रही होती है, फुमोंग उसके नेक पर किस करने लगती है एंड जो नहीं होना चाहिए था वो हो रहा होता है, तो इनको वो करने देते हैं एंड हम अपने प्यारे से जाजूसू के पास जाते हैं। हमें वैन को दिखाया जाता है जो फिर से गार्डन में आया होता है। एंड अब तो ऐसा लगता है कि वो जब भी गार्डन में आएगा तब तक उसको कुछ ना कुछ अजीबोगरीब चीज़ें देखने को मिलेगी। जाजूसू जो एक अलग से स्टाइल में खड़ा था एंड ना वो गाना गाने के लिए जैसे कि प्रिपेयर कर रहा हो, वहन उसे देखने लगता है एंड जाजूसू अपना गाना स्टार्ट करता है। एंड जब वो गाना गाएगा ना तो उस बहुत सारे स्टेप वैन केसिंग के बॉडी पे जाकर क्लोज होकर छू छू कर गाना गाएगा। रातों में खामोश सा समा, तेरी परछाई जैसे एक दास्तां, सांसें रुकी है, वक्त थम गया, तेरी आंखों में एक नशा छुपा, तेरे होठों की शबनम जहर भी अमृत लगे, मेरी रूह भी कांपती है पर तुझसे जुड़ने को कहे। My golden blood vampire मुझे छू ले आज, golden moon की रोशनी में छुप जाए ये राज, तेरे होठों की छाया में खो जाने दे मुझे, रात भर प्यासा हूँ बस एक छोटी सी गुजारिश। अब ना गाना गाते समय जाजूसू वैन के होठ के बहुत करीब चला गया होता है, जैसे कि वो किस ही कर लेगा, बट वैन केसिंग अपने फेस को टर्न कर लेता है। बट जाजूसू उसका हाथ पकड़ के उसे अपने क्लोज करके वो अपने कमर पे उसका हाथ रखता है एंड नेक पर जाकर वो गहरी सांस लेता है एंड अपने नाक से ही उसके नेक को टच करता है। बट वैन केसिंग फिर भी उससे दूर हो जाता है, पर जाजूसू रुकता थोड़ा है। तेरी बाहों में एक अंधेरा है, पर इस अंधेरे में रोशनी तेरा प्यार है, तेरी सांसें गरम लहू जैसी बहती, मेरी रगों में अब भी आग सी रहती, छुपा ले मुझे अपनी रातों की साए में, ना भूलने दे मुझे अपने इस प्यार के जादू में, मेरी रूह भी तुझ में खुलने लगे, एक नई कहानी लिखने लगे। My golden blood vampire मुझे छू ले आज, golden moon की रोशनी में छुप जाए ये राज, तेरे होठों की छाया में खो जाने दे मुझे, रात भर प्यासा हूँ बस एक छोटी सी गुजारिश। My golden blood vampire मुझे छू ले आज, golden moon की रोशनी में छुप जाए ये राज, तेरे होठों की छाया में खो जाने दे मुझे, रात भर प्यासा हूँ बस एक छोटी सी गुजारिश। तेरी बाहों में एक अंधेरा है, पर इस अंधेरे में रोशनी तेरा प्यार है, तेरी सांसें गरम लहू जैसी बहती, मेरी रगों में अब भी एक आग सी रहती,
अभी जो बारिश होती है ना वो स्टार्ट हो जाती है। अभी जो वैन केसिंग होता है वो सोचता है कि चल अब तो ये इंसान रुकेगा, बट जाओ जिसू रुकता कहाँ है, बारिश में ही नाचना स्टार्ट कर देता है। छुपा ले मुझे अपनी रातों की साए में, ना भूलने दे मुझे अपने इस प्यार के जादू में। ओ, मेरी रूह भी तुझ में खुलने लगे, एक नई कहानी लिखने लगे। छुपा ले मुझे अपनी रातों के साए में, ना भूलने दे मुझे अपने इस प्यार के जादू में। जाओ जिसू ना वैन केसिंग के बाहों में ना गिर गया होता है। चांदनी की रोशनी में एक वादा करो, मुझको हमेशा अपने साथ रखो। अभी जो वैन केसिंग होता है वो फिर भी उसे धक्का देकर जाने लगता है। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है अगर तुम नहीं माने तो मैं इस बारिश से जाने वालों में से नहीं। जो अपना वैन केसिंग होता है उसे घूरता है बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, वहाँ से चला जाता है। पर जाओ जिसू बारिश में ही रहता है। काफ़ी देर बारिश में रहने के बाद वैन केसिंग उधर आ जाता है। जाओ जिसू को लगता है कि वो आ गया है एंड वो मान जाएगा, बट जो वैन केसिंग होता है वो कहता है मैं अपने घर में डॉक्टर को नहीं बुलाना चाहता, और तुम्हारे समय तो समझ ही नहीं आएगा कि जानवर के डॉक्टर को बुलाऊं या फिर इंसान के डॉक्टर को। तो अंदर आ जाओ, बीमार हो जाओगे तो मैं कुछ नहीं करने वाला, नहीं तो सीधा यहाँ से बाहर निकल सकते हो। अभी जो वैन केसिंग अम्ब्रेला लाया था वो अम्ब्रेला जाओ जिसू को देता भी नहीं है, वहाँ से जाने लगता है। जाओ जिसू कहता है सो हार्ड, आई लाइक इट, एंड ये कहते ही वो वहाँ पे खड़ा रहता है। मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जाओ जिसू जो बिल्ली के रूप में है एंड वो चीख रहा होता है जो वनके सिंह होता है वो कहता है कहा था ना, हाँ मैं यहाँ पर डॉक्टर को नहीं बुलाने वाला, खुद जाओ जानवर के डॉक्टर के पास और कहो कि मेरा इलाज करे। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है कितने कठोर हैं आप, कितना प्यार करता हूँ मैं आपसे और आप देखो मुझे इग्नोर कर रहे हो। जो वैन होता है वो जाओ को देख कर कहता है प्यार करते हो। वैन के सिंह की आंखें ना जाओ जिसू को डराने लगती है एंड जाओ जिसू नाम में सर हिलाने लगता है और फिर से छींकने लगता है। हमें अपनी फूमोंग को दिखाया जाता है जो क्यान की बॉडी को देख कर कहती है तुम्हारे ये शरीर इतने लाल क्यों हो रहे हैं, क्या तुम्हें ज़्यादा मच्छर काट रहे हैं। जो अपनी क्यान होती है अपने शरीर को पकड़ते हुए मन में ही कहती है अब कैसे बताऊँ, मच्छर नहीं ये यही है। जो फुमेंग होती है वो कहती है क्या तुम ठीक हो, बट क्यान कोई आंसर नहीं करती है। जो फुमेंग होती है वो अपने सर को थोड़ा सा टेढ़ा कर लेती है। अभी जो क्यान होती है वो अपने फेस को साइड ही की हुई थी। हमें अपने जाओ जिसू को दिखाया जाता है जो बहुत ही बीमार था। तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है। जो जाओ जिसू होता है वो देखता है एंड वो घबरा जाता है क्योंकि वैन गेजिंग नहीं है, कोई और है एंड ना ही ये गुजियन है। अभी जो अपना वैन होता है वो उठता है एंड कहता है शुक्रिया, एंड ये कहते ही वो उसके हाथ से कुछ ले लेता है। जो वो इंसान होता है वो कहता है क्या बात है वैम्पायर वैन गेजिंग, आज तक आपने हमें कभी भी संपर्क करने की कोशिश नहीं की, बट आज ब्रावो, आज आपने अपने दुश्मन को भी बुला लिया, क्या बात है। जो अपना वैन होता है वो कहता है भाई मैं तुम्हें नहीं बुलाना चाहता था पर क्या करूं, तुम वैद कला में अच्छे हो और ये बिल्ली बीमार थी। जो अपना भाई होता है वो कहता है तुमने एक बिल्ली पाल ली, ये खूबसूरत है, एंड ये कहते ही वो उसका गाल टच करने लगता है, एक बिल्ली समझ के उसे पैट करने लगता है। तभी वैन केजिंग उसका हाथ पकड़ता है एंड कहता है ये इंसान भी है और बहुत ठरकी इंसान। जो अपना जाजिसू होता है वो कहता है मियाऊ, छी, ऐसा भी मत बोलो, मैं इतना ठरकी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठरकी नहीं हूँ। जो भाई होता है वो कहता है भूलने वाला बिल्ली, क्या बात है। अभी जो अपना जाजिसू होता है वो कहता है मैं इंसान हूँ, बहुत खूबसूरत इंसान, छी, पर एक विच की वजह से मैं बिल्ली बन गया और अब मैं बहुत बीमार हूँ, छी। जो भाई होता है वो कहता है वैन केजिंग तुमने एक बिल्ली के लिए दवाई मंगाई, कमाल की बात है। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है तुम जा सकते हो भाई। जो भाई होता है वो कहता है ठीक है, एंड ये कहते ही जाने लगता है। जो वैन केजिंग होता है वो दवाई को आगे रखते हुए कहता है पी लो सही हो जाओगे। जाजिसू उस दवाई को लेता है एंड कहता है आप बहुत अच्छे हैं,
बहुत नरम दिल। अभी जो अपना वैन केजिंग होता है वो उसे इग्नोर ही करता है। अभी नाइट का फिर से सीन दिखाया जाता है। कियान इस बार ना अपने कमरे में ही लॉक हो गई होती है कि पी बियर, आज कुछ नहीं कर पाएगी। एंड वो कमरे में मज़े से लोग थी। अभी बाद में उसे लगता है कि फूमंग सो गई है। वो जैसे ही वॉशरूम के लिए बाहर निकलती है, क्योंकि वॉशरूम अलग साइड है, कमरे में अटैच नहीं है, वैसे ही फूमंग उसे पकड़ के दीवार पर तरफ पुश कर देती है। एंड कियान फूमंग की आंखों में ही देखने लगती है। हमें जाओ जिसु को दिखाया जाता है जो आज ना सो रहा होता है क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी। वैन केजिंग जैसे ही गार्डन में निकलता है, आज कोई तमाशा ना देखकर कहता है, तमाशा देखने वालों को तमाशे की आदत पड़ जाती है। एंड ये कहते ही वो बाहर जो झूले लगे थे उस पर बैठ जाता है। हमें जाओ जिसु को दिखाया जाता है जो अपनी आंखें खोलता है तो सामने बाई को पाता है। वो डर जाता है बट बाई उसके गाल को ना, मतलब मुंह को होल्ड करके उसे शांत करवा देता है। जाओ जिसु मन में ही कहता है, क्या मेरे साथ कुछ गलत करना चाहता है? क्या मैं इसे खूबसूरत लग गया? मैं हूँ ही इतना खूबसूरत। वैसे खूबसूरत तो ये भी है बट वैन सिंह ज़्यादा अच्छा है, मैं उसको धोखा नहीं दे सकता। अभी जो बाई होता है वो कहता है, तुम ठीक हो? जो जाजसू होता है वो इशारा करता है कि मुंह से तो हाथ हटाओ। बाई मुंह से हाथ हटाता है एंड कहता है, सॉरी, माफ़ करना, मैंने तुम्हें डरा दिया। जो जाजसू होता है वो कहता है, नहीं कोई बात नहीं, पर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जो बाई होता है वो कहता है, मैंने तुम्हारी सिचुएशन देखी एंड तुम्हें बहुत ज़रूरत है वैन केसिंग की। मैंने सही कहा ना? जो जाजसू होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। जो बाई होता है वो कहता है, वैन केसिंग के दिल में जगह बनाना मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं। मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ। जो जाजसू होता है वो कहता है, कैसा आइडिया? अभी बाई ने ना जाजसू को कुछ बताया है बट ये हमें अभी पता नहीं चलेगा। मैं ना अब 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वैन केजिंग कमरे में था एंड वो बहुत ही ज़्यादा बीमार था। जो जाजसू होता है वो वैन केजिंग को देखता है एंड कहता है, मियाँ, क्या हुआ आपको? आप ठीक हैं? जो वैन होता है वो कहता है, मैं ठीक हूँ, कमरे से चले जाओ। जो जाजसू होता है वो कहता है, मियाँ, आप ठीक नहीं हो, आप बीमार हो। बट जो अपना जाजसू होता है वो कुछ नहीं, मतलब वैन गेजिंग कुछ नहीं कह रहा होता है एंड जाजसू को कमरे से निकाल देता है। बट उसे शरीर में ना बहुत पेन हो रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा। अभी जो अपना जाजसू होता है वो किचन में जाता है एंड जैसे तैसे करके एक चीज़ तैयार करता है। फिर बाद में कमरे में जैसे तैसे घुस जाता है उस चीज़ को लेकर। वो एक बोतल में बंद था। जो वैन होता है वो कहता है, ये क्या है? जो जाजसू होता है वो कहता है, म्याऊं, ये आपके शरीर को दर्द को सही कर देगा। जो वैन होता है वो कहता है, हाँ, मैं इंसान नहीं। जो जाजसू होता है वो ऐसे ही जैसे वैन ने कहा होता है ना कि हाँ मैं इंसान नहीं, वैसे ही करते हुए कहता है, म्याऊं, मुझे पता है कि आप इंसान नहीं हो और ये इंसानों के लिए है ही नहीं। ये ब्लड से बना है मैजिक के साथ। ये लीजिए, पी लीजिए, सही हो जाएगा दर्द। जो अपना वैन केजिंग होता है वो पीने के लिए तैयार नहीं था। जाजसू से बहुत जिद कर रहा होता है बट वैन केजिंग तैयार ही नहीं था। फिर नाइट हो जाती है एंड जाजसू जो ब्रेंच पे बैठा हुआ था वो वैसे ही इंसान बन जाता है और सीधा इंसान बनने के बाद वैन केजिंग के गोद में दोनों की आंखें एक दूसरे से मिल रही होती है। जाजसू जो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था बट जैसे तैसे उठ कर कहता है, माफ़ करना, ये लीजिए, दवाई भी लीजिए। जो वैन होता है वो कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं हमेशा ऐसे ही सर्वाइव करता हूँ। जो जाजसू होता है वो कहता है, मेरे रहने के पहले से ना अब मेरे साथ है तो ये नहीं चलने वाला। एंड ये कहते ही वो बोतल खोल के सारी दवा अपने मुंह में एंड फिर वैन केजिंग के पास जाकर उसका गाल होल्ड करके उसके लिप्स के क्लोज जाके वो जो सारी दवाई थी वो उसके मुंह में डाल देता है। लाइक एक ब्यूटीफुल किस के साथ दवाई सीधा अपने वैन केजिंग के मुंह के अंदर। वैन केजिंग की आंखें खुल जाती है। उसको लिप्स का स्वाद जो मिला होता है ना कि वही उसके हॉट को ग्रैब करने वाला था बट जाजसू पीछे हो जाता है एंड कहता है, ये लो, दवाई पी ली ना, अब आराम करो, चुपचाप नाइट में सोने की कोशिश करो। जो अपना वैन केजिंग होता है वो जाजसू को देख रहा होता है एंड जाजसू उसका हाथ पकड़ के उसे कॉफिन में लेटाकर उसके सर पर हाथ फेरने लगता है। जाजसू हाथ फेर रहा होता है एंड वैन केजिंग कहता है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। बट जाजसू अपने वैन के सर पर एक मार के कहता है, चुपचाप सो जाओ, मैं आपके लिए गाना गाता हूँ। माई गोल्डन रेड वेम्पायर। जब ना जाजसू होता है वो गाना कंप्लीट करे उससे पहले वैन केजिंग कहता है, मेरे कान से खून निकल आएगा,
प्लीज़ अपना बकवास गाना बंद करो। जाओ अपना मुंह फुलाकर कहता है कि ऐसे ही सो जाइए। एंड कहते ही बाल में हाथ फेरने लगता है। वैन मना कर रहा होता है, बट जाओ उतना ही उसके बाल में हाथ फेर के उसकी बहुत केयर कर रहा होता है। हमें अपने फुमोंग एंड कियान को दिखाया जाता है। कियान जो फुमोंग को बियर देना ही बंद कर दी होती है। फुमोंग कहती है कि रीज़न क्या है, बट कियान सुन ही नहीं रही होती है, कि रीज़न भी नहीं दे रही होती है। अपनी जो फुमोंग होती है वो परेशान हो जाती है एंड कहती है कि मैं जा रही हूँ यहाँ से। एंड ये कहते ही उठ जाती है। कियान इस समय रोकती नहीं एंड कहती है जाओ जाओ आराम से जाओ, और मन में कहती है मेरी इज्जत लूटोगी, सच चली ही जाओ, कितनी बार क्या क्या किया है मेरे साथ। कियान पाँव रखती है एंड कहती है मैं जाने वाली हूँ। जो अपनी फुमोंग कियान होती है वो कहती है अभी तो जा रहे हैं। अपनी फुमोंग कहती है अभी नहीं जाऊंगी, इतना मेहनत का बियर लेके जाऊंगी। एंड ये कहते ही वो बैठ जाती है। जो कियान होती है उससे ऐसे ही घूर रही होती है। वो फिर उसका हाथ पकड़ के कहती है चलो निकलो यहाँ से। फुमोंग जो होती है वो कहती है बिल्कुल नहीं जाऊंगी। एंड ये कहते ही उसका हाथ रोकने लगती है। कियान झीना झपटी में गिर जाती है फुमोंग के ऊपर। फुमोंग कियान के फेस को ही देख रही होती है, फिर उसके लिप्स को ग्रैब करके उससे किस करने लगती है। कियान की आंखें खुली एंड वो मन में कहती है आज तो बियर भी नहीं पिया। फिर भी जो फुमोंग होती है वो फिर कियान से दूर होती है एंड कहती है तुम्हारी स्वाद तो बियर से भी ज़्यादा अच्छी है। एंड ये कहते ही उससे नीचे करके उसके टॉप पर आकर उसे किस करने लगती है। अब ये क्या करे, वो पहले की तरह फ्रीज़ हो गई होती है, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। उधर जाओ अपने वेनकेजिंग का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा होता है। वेनकेजिंग जब सो जाता है नाइट में ही, तो अपना जो जाजसू है वो बाहर जाता है। वहाँ पर बाई था एंड वो कहता है वो काढ़ा उसे पिलाया जो मैंने कहा था खून से बनाने का। जो अपना जाओ होता है वो कहता है शुक्रिया बताने के लिए, नहीं तो अगर आज वेनकेसिंग बीमार रहते और दर्द में रहते और मैं कुछ नहीं कर पाता तो मुझे बहुत बुरा लगता। जो भाई होता है वो स्माइल करते हुए कहता है वाह तुम दिल से भी उसको अपना बनाना चाहते हो, मुझे लगा कि सिर्फ तुम वन नाइट स्टैंड करना चाहते हो उसके साथ। जो अपना जाजू होता है वो कहता है ऐसी बात नहीं है। जो अपना भाई होता है वो कहता है तो कैसी बात है, क्या तुम उससे प्यार नहीं करते। जो जाओ होता है वो कहता है वेनकेसिंग खूबसूरत तो है। भाई स्माइल करने लगता है। जाजू कहता है वैसे वैन आपको दुश्मन क्यों बोलते हैं। जो भाई होता है वो कहता है वो इसलिए क्योंकि वो 400 साल से वैम्पायर है, पर 300 सालों से ही ऐसा है बिना प्यार के। उसकी एक प्यार थी जो मेरे से प्यार करती थी, तो वो मेरी हो गई। बेचारा इतने सालों से ऐसे ही रहा और अब 3 साल हो गए हैं, वो अपनी गर्लफ्रेंड को भूल तो चुका है, बट सिंगल रहता है अभी भी और मुझे अपना दुश्मन बोलता है क्योंकि मैंने उसकी प्यारी सी वैम्पायर जो चुरा ली। एंड ये कहते ही भाई स्माइल करता है। जो जाजू होता है वो कहता है किसी का प्यार चुराना गलत बात है। जो भाई होता है वो कहता है वो मेरे से प्यार करती थी और सोचो ना तुम्हें तो खुश होना चाहिए, वो भी वैम्पायर थी, वो भी नहीं मरती वैन, एंड वो खुश रहते तो तुम्हारा लाइफ में तो नो एंट्री हो जाता ना। जो अपना जाजू होता है वो कहता है हाँ ये तो बात सही है। जो भाई होता है वो कहता है तो मुझे थैंक यू बोलो। जो अपना जाजू होता है वो सिर्फ देख रहा होता है अपने भाई को। भाई स्माइल करते हुए कहता है ठीक है मैं जाता हूँ, नहीं तो उसे पता चला कि मैं यहाँ पर आया हूँ तो वो मेरा और सर खाने लग जाएगा। एंड मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के पास भी तो जाना है जो अब मेरी वाइफ है, बाय बाय। एंड ये कहते ही बाई वहाँ से चला जाता है। एंड जाओ फिर से वेनकेजिंग के पास और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है धीरे से ही वेनकेजिंग आप बेझिझक सो जाइए, मैं आपके साथ हूँ। एंड ये कहते ही वो उसके पास ही लेट जाता है। अभी जाओ को नींद आ जाती है। वेनकेजिंग फिर अपनी आंखें खोल देता है एंड जाओ को देखकर स्माइल करता है। मॉर्निंग में दिखाया जाता है जाओ बिल्ली बन गया है, बट उसके सिर पे ना बिस्तर है। जाओ एक स्माइल करता है। हमें वेनकेजिंग को दिखाया जाता है जो अभी डेस्क पे बैठा हुआ था। जाओ वेनकेजिंग के पास जाकर कहता है मियाँ कैसे हैं आप। जो अपना वैन होता है वो कहता है मैं ठीक हूँ। जो जाजू होता है वो कहता है जब वैम्पायरों के लिए दवा होती है तो आप वो दवा क्यों नहीं लेते, हर साल क्यों दर्द सहते हैं। जो वैन होता है वो
अपने जो पेन था उसके हाथ में, वो उसे टाइट पकड़ के कहता है, तुम्हें ये जानने की ज़रूरत नहीं है। ज़ाओ जसू फिर शांत हो जाता है। वैन अपने मन में ही कहता है, क्या बोलूँ कि मुझे दर्द लेने से मन खुशी मिलती है। मैं चाहता था कि कोई मेरे साथ हो जो मेरे इस दर्द को समझे। जब कोई इस दर्द को समझने वाला ही नहीं, तो इस दर्द को सहने से भी क्या प्रॉब्लम है। पर तुमने मेरे दर्द को समझा और कम किया। अभी वैन केजिंग सिर्फ ज़ाओ जसू की तरफ ही देख रहा होता है। ज़ाओ जसू जो उस समय ध्यान नहीं दे रहा होता है, अपनी बॉडी को ही लिक कर रहा होता है, क्योंकि वो तो अभी बिल्ली है। हमें अपने फोमोंग एंड कियान को दिखाया जाता है जो थोड़ा दूर दूर थे। फोमोंग तो अपने नॉर्मल वे वाली ही चिल वाली थी, कियान बट बहुत ज़्यादा दूर थी। अभी ना हमें फिर से नाइट का सीन दिखाया जाता है। कियान जो फोमोंग को घर के अंदर एंट्री ही नहीं दे रही होती है, एंड फोमोंग कह रही होती है कि मैं तुम्हारा घर तोड़ दूँगी, इससे अच्छा बाहर आ जाओ। जो अपनी कियान होती है वो कहती है, बिल्कुल नहीं, मेरे घर से दूर ही रहो। बट फोमोंग मैजिकल पर्सन है, तो वो घर के अंदर बहुत ही ईजिली आ जाती है। कियान तो देखकर डर ही जाती है। जो फोमोंग होती है कियान का हाथ होल्ड करके दीवार पे पुश करते हुए कहती है, तुमने मुझे बियर का वादा किया था और तुम मुझे बिना बियर दे हुए जाने कैसे दोगी। जो अपनी कियान होती है वो कहती है, मैं तुम्हें पैसा दे देती हूँ, जितना चाहे उतना बियर ले लेना। जो अपनी कियान होती है वो अपने फोमोंग को पैसा देने के लिए चलती है, बट फोमोंग उसका वापस से हाथ पकड़ के उसे अपने तरफ लेकर कहती है, पर मुझे तो बियर से ज़्यादा तुम्हारे होठों का स्वाद पसंद है। मैं चली जाऊँगी तो इसे महसूस कैसे कर पाऊँगी। एंड ये कहते ही वापस से उसके लिप्स को ग्रैब कर देती है एंड उसे सोफे पे लेटा कर उसके बॉडी को किस करने लगती है। एंड कियान बेचारी कुछ कह ही नहीं पाती है। हमें वैन और ज़ाओ को दिखाया जाता है जो आज दोनों के दोनों साथ में चल रहे होते हैं और मून को देख रहे होते हैं। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, तुम चले जाओगे अगर मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हो गया तो। ज़ाओ जसू ये बात सुनकर एकदम फ्रीज वैन ज़ाओ की आंखों में देख रहा होता है। ज़ाओ जसू समझता है कि वैन को यही आंसर चाहिए कि हाँ वो चला जाएगा, इसलिए वो हाँ कह देता है। वैन केजिंग जो थोड़ा सा सैड फील कर रहा था एंड वो स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है। एंड ये कहते ही ज़ाओ के पास जाकर उसके हेड को पीछे से पकड़ के उसके लिप पर किस करने लगता है। ज़ाओ जसू की आइज़ बड़ी हो जाती है, वो भी अपनी आंखें बंद कर लेता है एंड रिटर्न में वैन केसिंग को किस करने लगता है। दोनों ना एक दूसरे को किस शेयर करते हैं। वैन केसिंग फिर ज़ाओ जसू को छोड़ते हुए कहता है कि लो अब तुम सही हो गए। जो अपना वैन होता है वो जैसे ये कहता है ज़ाओ जसू बोलता है, पर ये तो गोल्डन मून के दिन होना था ना। जो अपना वैन होता है वो स्माइल करते हुए कहता है, गोल्डन मून के दिन तो बस किस करने से सोलमेट बने जाते हैं। तुम्हारा ये प्रॉब्लम ऐसे ही नॉर्मल सही हो सकता है। फुमोंग शायद ये जानती नहीं है, तुम सही हो, तुम जा सकते हो। ज़ाओ जसू तो वैन की तरफ देखने ही लगता है। जो अपना ज़ाओ होता है वो कहता है, वैन। जो वैन होता है वो गुस्से में चिल्लाकर कहता है, चले जाओ यहाँ से और दिमाग मत खाओ, मुझे तुम एक ट्रबल लगते हो, एक ट्रबल मेकर जो मुझे पसंद नहीं आता है, तो निकल जाओ। एंड ये कहते ही वो उसे पुश भी कर देता है। ज़ाओ को समझ में नहीं आता कि आखिरकार वैन इतने जल्दी गुस्सा क्यों हो गया। एंड वैन केजिंग फिर अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में जाने के बाद विंडो जहाँ से हमेशा ज़ाओ जसू बिल्ली के रूप में आ जाया करता था उसे बंद कर देता है, पूरे कमरे बंद कर देता है एंड बैठा हुआ था। धीरे धीरे उसकी आंखों से ना खून निकलने लगते हैं, वो खून के आंसू रो रहा होता है। वैन केजिंग जब भी रोता है तो उसकी आंखों से आंसू नहीं खून निकलता है एंड वो रो रहा होता है। ज़ाओ जसू को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वैन को क्या हुआ एंड क्या वो वापस सच्ची में नॉर्मल बन गया है। वो जब कमरे में जाकर गेट खटखटाता है तो वैन केसिंग आंसर भी नहीं कर रहा होता है। ज़ाओ जसू फिर वहीं पर बैठ जाता है। हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जो कियान थी वो फुमोंग को घूर के देख रही होती है एंड आज उसका शॉप ना बंद रहने वाला था। जो अपनी फुमोंग होती है वो उठती है एंड कहती है, गुड मॉर्निंग। जो कियान होती है वो फुमोंग को हिट करते हुए कहती है, ये शरीर पे जो पूरा निशान दिया है उसका क्या, गुड मॉर्निंग बैड मॉर्निंग। जो अपनी कियान होती है वो अपनी फुमोंग को फिर से एक पिल्लो फेंक कर मारती है। फुमोंग कियान का हाथ पकड़ के कहती है, ओए प्यार की निशानी है। जो कियान होती है वो कहती है, प्यार की नहीं, ज़बरदस्ती की निशानी है।
हपसी हो तुम, हपसी। जो फुमंग होती है वो कहती है मैं कोई हपसी नहीं हूँ, प्यार करती हूँ इसलिए ये सब कर रही हूँ। जो अपनी क्यान होती है वो कहती है तुम प्यार करती हो। जो फुमंग होती है वो कहती है और नहीं तो क्या, नहीं तो तुम्हें लगता है कि तुम मेरे से काम करवा सकती हो मुझ जैसी ओल्ड विच से? बिल्कुल नहीं। चाहूँ तो इस घर को पूरा जला सकती थी, चाहूँ तो यहाँ पे पूरा बाढ़ ला सकती थी, चाहूँ तो तुम्हें बिल्ली बना सकती थी, फिर तुम्हें वैन गेजिंग के पास जाकर उससे किस मांगना पड़ता। जो अपना फुक्यान होती है वो कहती है क्या कहा। जो वुमन होती है वो कहती है कुछ नहीं, प्यार करती हूँ इसलिए ये सब कर रही हूँ। इफ़ यू लव मी देन स्टे विथ मी, नहीं तो अदरवाइज आई एम गोइंग। एंड ये कहते ही वो जाने लगती है, बट क्यान उसका हाथ रख कर कहती है सच्ची में प्यार करती हो। जो फुमंग होती है वो कहती है तो बेमतलब का तुम्हें किस करूँगी क्या, मैं तुम्हें होशो आवाज़ में किस कर रही हूँ, कोई कुछ पी हुई के थोड़ा ना। जो अपनी ज्ञान होती है वो फुमंग की आंखों में देख कर कहती है सच्ची में। जो फुमंग होती है वो कहती है हाँ, तुम अपने नेक पर देखो एक निशान होगा। ज्ञान उस नेक को देखती है एंड कांच में जाकर सच्ची में निशान था। जो फुमंग होती है वो कहती है हम बीच एक बार ही पार्टनर बना सकते हैं और मैंने तुम्हें बना लिया है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और अगर तुम मेरे से प्यार नहीं करती हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे सिवा अब किसी की नहीं हो सकती, और तुम मरे तो मैं भी मर जाऊंगी। जो ज्ञान होती है वो कहती है क्या। जो वुमंग होती है वो कहती है मैंने तुम्हारे साथ अपनी लाइफ स्वाइप कर ली है, अगर तुम मरी तो मैं भी मर जाऊंगी, अब मैं इमोर्टल नहीं रही। जो अपनी ज्ञान होती है वो कहती है क्या तुम सच्ची में मेरे से इतना प्यार करती हो। जो अपनी फुमंग होती है वो कहती है बहुत ज़्यादा। ज्ञान के फेस पे एक स्माइल था एंड वो उसे खुद चल कर किस करती है एंड फुमंग भी उसे रिटर्न में किस करती है। हमें अपने वैन को दिखाया जाता है जो अपने खून के आंसू साफ करते हुए बाहर आता है तो देखता है कि जाओ जिसू अभी भी गेट के बाहर ही सोया हुआ था। वैन केजिंग अब जाने लगता है। जाओ जिसू अपने होश में आकर कहता है वैन क्या हुआ अचानक से। अभी जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है सुबह हो चुकी है। जाजिसू कहता है हाँ तो। जो वैन होता है वो कहता है और तुम अपने नॉर्मल रूप में हो, तुम इंसान बन चुके हो, जाओ यहाँ से। जो अपना जाजिसू होता है वो नोटिस करता है कि हाँ वो इंसान बन चुका है। अभी जो अपना वैन होता है वो बार बार जाने का ही कह रहा होता है। जाजिसू कहता है कि ठीक है मैं जाता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने जो तुम्हें परेशान किया उसके लिए माफ़ करना। एंड ये कहते ही जाओ वहाँ से जाने लगता है। वैन जाओ को देखता है एंड कहता है जाओ जिसू। वो उसे रोकना चाहता था वैन, बट रोक नहीं पाता है। वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाता है। जाओ जिसू हाँ कहता है बट वैन रिप्लाई ही नहीं दे पाता एंड कहता है आइंदा से अपना शक्ल मत दिखाना। जाओ जिसू को बुरा लगता है एंड वो कहता है ठीक है। एंड ये कहते ही वो जाने लगता है। अभी वो गेट से बाहर चला जाता है। वैन केसिंग जो घर के अंदर ही बैठा हुआ था एंड वो रो रहा होता है, पूरी ब्लड उसकी आंखों से ही निकल रही होती है। हमें जाजिसू को दिखाया जाता है जो सिर्फ चल रहा होता है एंड कुछ नहीं बोल रहा होता है। वो सिर्फ वैन केसिंग की बातें ही सोच रहा होता है कि चले जाओ, बार बार कहना ट्रबल मेकर कहना। क्या वो सच्ची में ट्रबल मेकर है? उसने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं जो वैन केसिंग को ट्रबल में डाले, फिर भी उसे ट्रबल मेकर कहा गया है। अभी जो वैन केसिंग होता है वो वैसे ही रो रहा होता है, काफ़ी देर हो गई होती है। तभी उसके शोल्डर पे कोई हाथ रखता है। वैन केसिंग देखता है कि वो जाओ जिसू है। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है मुझे जाने का बोल के तुम क्यों रो रहे हो। जो वैन होता है वो कहता है यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है पहले मेरे आंसर का जवाब दो, क्यों रो रहे हो। जो वैन होता है वो कहता है तुम्हें क्या करना। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है मुझे करना है, मुझे बहुत कुछ करना है। जो वैन होता है वो कहता है क्या करना है तुम्हें और क्या कर लोगे तुम, बोलो। जो जाजिसू होता है वो वैन का गाल होल्ड करके कहता है मुझे करना है बिकॉज डैम आई लव यू। मैं पहले सिर्फ अपने मकसद के लिए आया था पर मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैं यहाँ से जाने वाला था पर मेरा दिल नहीं कर रहा था जाने का। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता, भले मैं तुम्हारे लिए ट्रबल मेकर हूँ बट फिर भी मैं नहीं जाऊँगा, चाहे कुछ भी कर लो। एंड ये कहते ही जाओ जिसू बैठ जाता है। जो वैन होता है वो जाओ को ही देखने लगता है। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है क्या नहीं जाऊँगा, मैं तो नहीं जाऊँगा। जो वैन होता है वो बोलता है तुम प्यार करते हो।
जो जाजूसू होता है वो कहता है, हाँ करता हूँ मैं। अपने लाइफ में मैंने बहुत सारी फैंटेसी रखी है, पर अगर तुम उन सब चीज़ों को पूरी भी नहीं कर पाओगे फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, बिकॉज आई लव यू। एंड ये कहते ही वो वैन का हाथ पकड़ लेता है। वैन केजिंग जाओ जिसू को हक कर लेता है एंड वो अभी भी रो रहा होता है। जाओ कहता है, यार तुम रो क्यों रहे हो, पहले मुझे खुद जाने को कहते हो और खुद मेरे जाने से रो रहे हो। जाओ जिसू अपने वैन को जैसे ही ये कहता है, वैन कहता है, मुझे लगा कि तुम मेरे से प्यार नहीं करते, सिर्फ अपना कर्ज हटाने के लिए हो, और तुम बार बार यही कहते थे कि कर्ज हट जाएगा तो मैं चला जाऊँगा। जो जाजू होता है वो वैन के आंसू साफ करके कहता है, हे, क्योंकि तुम अपनी आंखों से मुझे डराते थे, मुझे लगता था कि तुम गुस्से में कह रहे हो और तुम यही आंसर चाहते हो, इसलिए, नहीं तो अदरवाइज़ मैं तुम्हें कहीं छोड़ के नहीं जाना चाहता। वैसे भी नॉर्मल दुनिया में मेरा कोई नहीं है, तुम्हारे साथ रहना इज़ ग्रेट थिंग फॉर मी, इज़ होल थिंग फॉर मी, बिकॉज आई लव यू, आई लव योर वॉइस, आई लव योर आइज़। मैं डरता हूँ पर इस डर में भी प्यार है। आई रियली लव यू वैन किसिंग। एंड ये कहते ही वो उसके लिप्स के पास जाकर उससे किस करने लगता है। वैन किसिंग भी उससे फिर से किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को ना बहुत प्यारी सी किस शेयर करते हैं। हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है एंड एडन प्लस सीन है यहाँ पर। हमारा जाओ जिसू जो बेड पर बैठा हुआ है, वैन केजिंग जो चल के आ रहा है, जिसने एक क्लॉथ होता है वो पहना हुआ था एंड वो उस क्लॉथ को खोलता है तो उसकी नीज दिखाई, मतलब उसके शोल्डर दिखाई देते हैं, शोल्डर दिखाई देते देते दोनों शोल्डर दिखाई देते हैं, कपड़े धीरे धीरे नीचे जा रहे थे एंड वो गिर जाता है। जाओ जिसको ब्लश कर रहा होता है। अभी जो अपना वैन केजिंग था ना, उसने विंडो ओपन कर रखा था। वो जाओ जिसू के टॉप पर जाते हुए कहता है, क्या तुम तैयार हो। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है, मैं अपने 18 साल की उम्र से इस चीज़ के लिए तैयार था। जो वैन होता है वो स्माइल करता है, जाओ जिसू के लिप्स को ग्रैब कर लेता है। जाओ जिसू है ना स्माइल कर रहा होता है। वैन केजिंग फिर जाओ जिसू के जो पैंट होता है ना उसके अंदर अपनी हाथ डालने लगता है। जाओ जिसू का तो इतने में ही बॉडी गर्म होने लगता है। जो वैन होता है फिर जाओ जिसू को नीचे ऐसे पुश करते हुए उसके नेक पर ना बाइट कर लेता है और जो ब्लड आता है वो इसे लिक करता है। जो अपना जाओ जिसू था उसे दर्द तो हुआ होता है, बट इस दर्द में भी ना मज़ा था उसके लिए। जो वैन होता है फिर जाओ जिसू को सीधा करते हुए उसकी लिप्स को देखते हुए उस पर बाइट कर लेता है। धीरे धीरे उसके बॉडी के होल फकिंग पार्ट पे बाइट करते करते उसे लिक कर रहा होता है। फिर बाद में वो धीरे धीरे करके उसके पैंट को खोलता है एंड ब्लो वाला जॉब वो देने लगता है। जाओ जिसू की जो ब्रीदिंग बढ़ रही होती है, वो बेड के बिस्तर को पकड़ा हुआ था, गहरी गहरी ब्रीदिंग लेते हुए सिर्फ और सिर्फ लवन ही कर रहा था। और वैन केसिंग को ये सुनकर बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो जाओ जिसू के पास जाकर कहता भी है कि थोड़ा और तेज बोलो, एंड जाओ जिसू वो बोल रहा होता है। अभी जो वैन केसिंग होता है वो जाओ जिसू को टर्न आउट करके लास्ट जो स्टेज होता है वो कर रहा होता है एंड उसकी नेक पकड़ा हुआ था, उसके कानों पर विस्पर वॉइस में कुछ ना कुछ कह रहा होता है एंड जाओ जिसू को ये बहुत अच्छा लगता है। अभी उन दोनों के बॉडी पर ना वो गोल्डन जो मून होता है उसकी रोशनी पड़ती है एंड जाओ और वैन के नेक पर एक निशान बन जाता है। वैन के नेक पर ब्लू निशान, जाओ के नेक पर रेड निशान, जो उनके एक होने का सिंबल करता है। अभी जो अपना जाओ जिसू था फिर वैन केजिंग को टर्न आउट करता है, उसके टॉप पर आकर कहता है, माई टर्न बेब्स, माई गोल्डन ब्लड वैम्पायर। एंड ये कहते ही जो स्टेप वैन केजिंग ने किया था वो स्टेप वो कर रहा होता है।
फिर दोनों ही एक दूसरे को कडल करके सोए हुए थे। एंड एक बार टॉप वैन ने किया, एक बार टॉप जाओ ने किया। अभी जो अपना जाओ जिसो होता है वो जानता है कि वैन केसिंग की ये सब, मतलब वैन केसिंग जानता है कि जाओ जिसो की ये सब एक फैंटेसी थी, इसलिए वो कहता है क्या मैं तुम्हारी फैंटेसी पूरी कर पाया। जो जाओ जिसो होता है वो कहता है बेशक तो मेरी फैंटेसी पूरी कर पाए, माय लिटिल स्वीट वैन केसिंग, माय गोल्डन ब्लड वैम्पायर। एंड ये मेरी फैंटेसी से कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम लेवल अच्छा था। एंड ये कहते ही उसके नोज़ पर अपनी नोज़ रफ करते हुए उसके लिप्स को ग्रैब कर लेता है। एंड दोनों एक दूसरे को फिर से प्यारी सी किस शेयर करते हैं। इधर ये खुश थे, उधर भाई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश था, जो उसकी वाइफ भी हो चुकी है, गुजियान, जो मून को देख रही होती है। एंड उससे वो गोल्डन मून बहुत अच्छा लग रहा होता है। फूमोंग एंड कियान जो अब एक हो चुके हैं एंड बहुत खुश है। और वहाँ पर लवलेस और फई जो आज भी अपने जाओ की याद में रो रहे होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जाओ उनकी वजह से गायब हुआ है। एंड ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आपको ये छोटी सी वन शॉट अच्छी लगी हो। एंड मैं सोची थी कि ये 50 मिनट क्रॉस नहीं कर पाएगा, बट अराउंड 1 घंटे की तो मे भी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। यहाँ पर समझ में नहीं आता है क्योंकि ये मिनट्स के द्वारा दर्शाता है, तो इतना समझ में नहीं आता है। तो मैं थोड़ा देखती हूँ कि कितना मिनट्स हुआ है, फिर मैं बताती हूँ कि ये कितना घंटा क्रॉस किया होगा। यूवी को पता चल गया 1 घंटा 25 मिनट की मैंने रिकॉर्डिंग कंप्लीट की है। अब बकते बकते पता नहीं और कितना बड़ा हो जाए, बट अभी तो 1 घंटा 25 मिनट की ही मैंने होल रिकॉर्डिंग कंप्लीट की है। एंड ये एफएफवी मैंने एक दिन में ही कंप्लीट किया। 1 घंटे की रिकॉर्डिंग तो मेरी नॉर्मल स्टोरी की ही हो जाती है, तो ये 1 घंटा हो गया, ये छोटा ही है, बट इलॉजिकल था, सिर्फ फन वे के लिए बनाया हुआ था। आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड कमेंट में हैप्पी बर्थडे इन एडवांस जाओ जिसू उफ जान जिहान विश करना मत भूलिएगा। एंड अब बर्थडे बहुत ही नज़दीक है, तो हम मिलते हैं वेंजू डेज के नेक्स्ट डे में। तब तक के लिए बाय बाय, शू एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय वेंजू, हैप्पी बर्थडे जान जिहान उफ हमारे प्यारे से याओ जी शू।